ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਇੰਜਣ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਕੰਮ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਰੀਏ ਸੁਣਦਾ ਲੜਾਈ ਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲਦਾ। ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਹਜੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੋਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੀ ਹੀਰੇ ਸਨੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣੀ ਤੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦੰਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ यार ਦੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ पूरा पिंड आउंदा आ। सुसाइड भी कर सकता था हम तीनों में से कोई, तीनों भी कर सकते थे सुसाइड। तो क्योंकि मैं जो लोग सोचते हैं कि मैं 2 शादियाँ करके यूट्यूब पे आ जाऊँगा या कुछ आ जाऊँगा, 2 शादियाँ करके यूट्यूब का तो पता नहीं, लेकिन 101% वो बंदा अपनी मौत को डिसाइड कर लेगा। उसने सुसाइड करना ही करना है, 100% करना है। मैं उस सिचुएशन से चलो निकल गया, लेकिन वो 6 मंथ बहुत बुरे थे। मैंने उनको बता ही नहीं रखा था मेरी 2 बीवी हैं, क्योंकि 2 बीवियों वालों को कौन देगा घर? और कहीं घूमने जाना है तो पहले मैं दोनों को ही लेके जाता था या कुछ। अब ये मैटर भी नहीं है। भैया आप प्लीज़ बताओ, मेरी भी लाइफ की ये सिचुएशन है, मैं कैसे 2 शादियाँ करूँ? तो कैसे ऐसे करनी 2 शादियाँ कि हेलो एवरीवन, द कुसुम राना शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट, लेके आई हूं आपके लिए एक नया एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी फैमिली की जिनके रिश्ते, रियलिटी और रील्स तीनों पे सवाल उठाते हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, मिलवाती हूँ सन्नी राजपूत जी से। तो द कुसुम राना शो में स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी आपका बहुत-बहुत, और आपकी सारी ऑडियंस को, दी कुसुम राणा शो को मेरी तरफ से हेलो हाय। सर सबसे स्पेशल सवाल है। जी। सबसे पहले तो आपको जानना चाहती हूँ मैं, सनी राजपूत कहाँ से हो जी, और जो आपकी एजुकेशन है या आपके घर का बैकग्राउंड, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहती जी घर का बैकग्राउंड वैसे मेरा इतना लोगों को पता भी नहीं है। हूँ। मैं वैसे बेसिकली पंजाब से हूँ, नियर चंडीगढ़ से, और अभी भी मैं और मेरी दोनों वाइफ, मेरी बच्ची, हम वहीं पे रह रहे हैं। हुँ। और बाकी रह गई एजुकेशन की बात, तो मैंने ग्रेजुएशन की है, और बस यही है अभी तक तो, सनी राजपूत। तो आज की डेट में सनी राजपूत अपनी 2 वाइफ़ों के नाम से जाने जाते हैं। क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में वैसे मैं 2014 से हूँ, लेकिन अगर मैं लोगों में आया हूँ, लोगों को में थोड़ी पहचान मिली है, तो वो 2022 के बाद मिली है मेरे को। तो यस, आफ्टर 2 मैरिज कह सकते हो कि 2 बीवियों के कारण ही मैं आया हूँ। आपको नहीं लगता कि 2 वाइफ़ों का फ़ैसला आपका सही नहीं था? नहीं, ये मुझे नहीं पता कि सही था या गलत था। अकॉर्डिंग टू मी अगर मुझे पूछोगे तो शायद मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जो लगा कि यस, मुझे ये फ़ैसला ले लेना चाहिए। और क्योंकि मैं अब एक वाइफ़ के साथ आजकल, एक वाइफ़ के साथ भी आप देख ही रहे हो, रिलेशन में होते हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है सेकंड के कारण, लेकिन मेरा अच्छा चल रहा है। तो मुझे उस वक़्त यही डिसीज़न लेना सही लगा। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है जी, जो मेरी फर्स्ट वाइफ़ के साथ मैं 2009 में आया था रिलेशन हुँ। में। तो 2009 के बाद हम रिलेशन चलता रहा। 2014 में हम पहुँचे कॉलेज में। तो सेम कॉलेज में मैंने और रूप ने, मेरी फर्स्ट वाइफ़, फर्स्ट वाइफ़ ने? यस, हुँ। मेरी फर्स्ट वाइफ़, मैं और रूप राजपूत, तो हम दोनों सेम ही स्कूलिंग सेम की है। हुँ। फिर कॉलेज भी सेम था, लेकिन उनकी स्टडी कुछ और थी, मेरी डिग्री कुछ और थी। तो 2014-15 फिर टाइम आ जाता है, एक टाइम आता ही है जो फैमिली बोलती है कि अब शादी कर लो। हुँ। तो वही टाइम आ गया था रूप पे। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था मेरी फैमिली की तरफ से कि शादी करनी है या नहीं करनी है। हुँ। लेकिन रूप पे प्रेशर हो गया था कि बस अब तेरी स्टडी कंप्लीट हो रही है, अब शादी करनी है। और लेकिन उसके घर वालों को नहीं पता था कि ऐसे हम हुँ। 2008 से लेके 14 तक हम रिलेशन में हैं। तो मैंने फिर उसने मुझे बात की कि ऐसे-ऐसे फैमिली बोल रही है शादी के लिए। तो मैंने उसे पहले बोला कि घर पे कर ले बात, क्या दिक्कत है? हाँ। तो अपने घर पे बात कर। तो उसने बात की, लेकिन वो बात की पहले घर वालों ने टाल दिया, आराम से टाल दिया कि हुँ। नहीं, नहीं करना नहीं है, ये गलत बात है। उसकी कास्ट और है, उसकी बैकग्राउंड, उसकी फैमिली सब कुछ हमारे साथ मैच नहीं करता। हुँ। तो उसके बाद फिर रूप ने मुझे बोला कि फैमिली नहीं मान रही। मैं कहा अब तू ही मना सकती है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता, एक बार फिर हाँ। ट्राई कर। सेकंड ट्राई करने के बाद फैमिली ने क्या बोल किया, उसे कॉलेज से ही हटा लिया हाँ। कि ये तू आज के बाद कॉलेज नहीं जाएगी। तो फिर उसके बाद फिर मुझे कॉल आती है, उसकी मम्मी की कॉल आती है। मैंने उसे बोला कि आप इसको स्टडी करवाओ, हुँ। इसकी स्टडी को आप प्लीज़ कंटिन्यू रखो। अगर आप बोलते हो ठीक है, हम आज के बाद बात नहीं करेंगे, लेकिन हुँ। मेरे कारण किसी की स्टडी खराब हो जाए, कुछ हो, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ। तो फिर मैंने रूप से भी बात की, उसकी मम्मी के सामने ही की थी। हुँ। तो उस पे हमने मूवी भी बनाई है, तो वो सब कुछ वहाँ भी दिखाया। तो मैंने उसे बोला कि ठीक है यार, जो भगवान को अब क्या करें। मेरे भी पापा सरपंच थे उस वक़्त, तो मैं सोचता था कि यार अगर हम भाग के एक शादी करवाएँगे या कुछ,
तो आगे भी सिर्फ इलेक्शन होने, बहुत कुछ होना है, पापा की इमेज भी ख़राब हो जाएगी, उनकी फैमिली भी हो जाएगी, नहीं बनेगा बॉन्ड, सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो उस वक्त हमने पीछे हट गए। तो फर्स्ट वाइफ का तो ये हुआ। फिर 2015 में मेरी मुलाकात मतलब मानसी से होती है, ओके, जो मेरी सेकंड वाइफ है सेकंड जो वाइफ आपकी। से। हाँ। तो वो भी वहीं पे सेम कॉलेज में ही होती है। हम्म, तो उनसे बात, और फर्स्ट वाइफ की जो मेरा रूप राजपूत का रिश्ता हो गया था, उसको हुआ था यूएसए में। उसका रिश्ता भी हो गया था। जो फर्स्ट वाइफ की रूप मैडम 1 की साल के बाद मुझे कॉल आती है कि मेरा रिश्ता हो चुका है। रिश्ता हो गया। हाँ। तो मैंने उसे बोला कि यार चलो ठीक है, पर वो बोलती कि ऐसे नहीं, मैं शादी करवा लूँ, मैं फिर आपसे बात करती रहूँगी, आप भी शादी करवाओ। उन्होंने ये बोला। मैं कहा मैं कैसे अब ऐसे मम्मी पापा को बोलूँ कि मेरा रिश्ता कर दो। तो चलो फिर मेरी सेकंड वाइफ जो है मानसी, उससे मेरी मुलाकात होती है, बातें होती हैं, फिर हम रिलेशन में भी आ जाते हैं। तो हम फिर एक टाइम पे मैंने उसे बोल देता हूँ कि हम शादी करवाएंगे, तो अपने घर पे बात कर कि हम शादी करवाते हैं। उसने भी बात की, तो मतलब उसे मैंने बता दिया था रूप राजपूत का सारा कि मैं ऐसे ऐसे रिलेशन में था, लेकिन तो अपने घर बात कर, हम शादी करते, और शादी करके आइलेट्स वगैरह करके हम फ़ौरन चले जाएंगे। मेरा ओके। ये डिसीजन था। तो उसने घर पे भी बात की, सब कुछ हो गया था। जब सब फाइनली हो गया तो उसकी फैमिली भी तकरीबन मान ही गई थी बातों में, हाँ कि ठीक है डन है। मेरी फैमिली भी मान गई थी। फिर मानसी ने क्या किया कि वो जो पिक्स होती है ना, हम पिक्स क्लिक करते थे, उसने फेसबुक पे डाल दी अपनी पे, हम दोनों के साथ की। तो पता ही था कि अब शादी तो करवानी है। तो वो पिक्स वगैरह डाली। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि 2017 में रूप के एग्ज़ाम होते हैं। रूप को कॉलेज में तो चलो नहीं लगाया उन्होंने, नॉन अटेंडिंग करवा दिया। 2017 में जब रूप एग्ज़ाम देने आई दोबारा, तो उस दिन रूप दोबारा मुझे मिली। तो चलो वहाँ पे बातें होती है हमारी कुछ, हम बैठ के चाय भी पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं। लेकिन वहाँ पे हम जैसे बैठे, किसी ने पिक्स भेज दी, होते हैं ना कि दोस्त, जैसे रूप के भाई के दोस्त थे जैसे जो, तो उन्होंने हमारी पिक्स बैठे के साथ भेज दी उनके रूप के भाई को कि ये बैठे हैं, शायद इनका आज भागने का प्लान है। तो उसकी पूरी फैमिली आ गई कॉलेज में। तो आई जैसे, रूप मैडम की। यस, हाँ। उसके पापा, उसके भाई, उसके चाचा के लड़के, उसके वो दोस्त जिन्होंने पिक्स वगैरह भेजी होंगी, 10-12 लोग। तो मैं जब कॉलेज के गेट पे, हमारा कोई भागने का प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, चलो इतने दिनों बाद मिले थे, हम बैठ गए थे, बातें करने लग गए। तो उसके बाद मैं कॉलेज के गेट पे फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था, तो उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया, जिसके निशान आज भी मेरी बॉडी पे हैं। तो उन्होंने अटैक किया, तो बहुत मारा, मतलब मैं खड़ा तक नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पे। तो कॉलेज के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने पुलिस बुला बुला ली उसी वक्त। पुलिस आती है वहाँ पे, और पुलिस आने के बाद फिर मेरी फैमिली भी आ जाती है। मेरे पापा उस वक्त सरपंच थे, तो पापा को भी हुआ कि यार मेरे बेटे को कैसे मारा किसी ने। तो उसके बाद फिर पुलिस वाले, उन्होंने क्या केस लिखवाया उसकी फैमिली ने, रूप की, कि ये हमारी बेटी को परेशान करता है। पुलिस आई जब, वहाँ पे अपना बयान लिखाया कि हमने इसलिए मारा, ये हमारी बेटी को परेशान करता है, तंग करता है, उसे एग्ज़ाम नहीं देने दे रहा, उसे टॉर्चर कर रहा, बहुत कुछ लिखा दिया ऐसा। तो फिर पुलिस वालों ने पापा को बोला कि देखो, जो बयान इन्होंने लिखाया इसके हिसाब से आपके बेटे को अरेस्ट करना पड़ेगा। तो फिर पापा बोले ऐसे थोड़ी अरेस्ट करोगे यार, ये गलत बोल रहे हैं। तो बात तो वो लड़की भी करती है, पापा ने ऐसे ही बोल दिया सीधा। तो कहते फिर ठीक है, हम लड़की का बयान लेंगे, जो लड़की बयान देगी उसके ब्याह पे होगा। अगर लड़की ने आपके हक में बयान दे दिया कि ये तंग परेशान नहीं करता, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके बेटे को हम आज ही अरेस्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर रूप के पापा ने बोल दिया कि अगर तूने बयान नहीं दिया वो जो हम बोल रहे हैं, उसकी मम्मा ने बोला, तो हम इसको अरेस्ट कर लेंगे। तो उसकी रूप का जब बयान हुआ तो उसने बोल दिया ये मुझे तंग परेशान नहीं करता। तो उसकी सारी फैमिली ने गाड़ियाँ उठाई, वो रूप को ये बोलकर चले गए कि तू हमारे लिए मर गई। तो उस वक्त जो एक डिसीजन लेना था ना कि मैं अब क्या करूं यार, उधर भी मैंने बात कर रखी है, उसकी फैमिली से भी सब कुछ हो रखा है, उसकी फैमिली उसे छोड़ गई। फिर पापा ने भी बोला कि यार अब उस लड़की ने तेरे लिए स्टैंड लिया है, तो वो छोड़ गया, हम इसको लेके जाएंगे अपने घर। तो ऐसे होती है मेरी वहाँ पे फिर फर्स्ट शादी हो जाती है। तो अब फिर सेकंड शादी, उसके बाद फिर तो फर्स्ट शादी रूप से ही हुई। जी, रूप राजपूत से, जिससे मैं पहले से रिलेशन में था। रिलेशन में थे। उसकी फैमिली तो छोड़ के चली गई थी। उसकी फैमिली को कॉल भी किया हमारी फैमिली ने कि चलो जो भी बयान दे दिया, जो भी दे दिया, आप ले जाओ अपनी बेटी को, कोई इशू नहीं है, हम भी, आपने हमारे बेटे को मारा, जो किया, चलो हमने कोई एक्शन नहीं लेना। वो कहते नहीं, हमारे लिए मर गई है, अगर हमारे घर के आसपास भी दिखी हम तो इसको मार देंगे। तो फिर ठीक है, फिर मेरी फैमिली ने, हमने डिसीजन लिया सब ने। मैं तो उस कंडीशन में था ही नहीं उस वक्त। अगर आप देखो मेरी पिक्स भी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप लगा देना। उस वक्त मैं उस कंडीशन में था ही नहीं, और कि मैं खड़ा हो पाऊँ या कुछ बोल पाऊँ। मुझे तो आके पता चला कि हमने उस लड़की को अपने पास बैठा लिया, हम उसके घर लेके जा रहे हैं। ये डिसीजन फैमिली ने भी ले लिया था, मुझसे पहले ही ले लिया था, क्योंकि फैमिली को भी पता था कि 8-10 साल से रिलेशन में है।
तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे ही मेरी कोर्ट मैरिज हो जाती है रूप राजपूत से। हम्म, तो फिर मैं मानसी को भी कॉल करता हूँ। वैसे मानसी सिम वगैरह तोड़ दिया था, उस वक्त मेरे से बात करना ही बंद कर गई थी। हम्म, तो एक आध बार हुई थी बात, फिर हमने कहा चलो ठीक है जो किस्मत में है। फिर 2 साल 3 साल हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मुझे ये पता चलता है कि मानसी का कहीं रिश्ता हुआ, लेकिन वो पिक्स जो हमने डाली थी फेसबुक पे, हम्म, तो उन पिक्स के कारण वो रिश्ता उसका टूट गया। हाँ, तो मुझे ये चीज़ 3 साल बाद मेरे किसी दोस्त ने ही बताई थी। तो फिर मैं कहा चल तू मानसी का नंबर पता कर कहाँ पे, मैं बात तो कर लूँ उससे। तो फिर हम्म, मैंने दोबारा बात की मानसी से, तो उसने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, कहती ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो छुपा रही थी भी, अब क्या करेंगे। चलो फिर मुझे ऐसा पता चलता है कि उसका एक रिश्ता टूटा, फिर वो पिक्स जो थी वो इधर-उधर वायरल हो रही थी गाँव हम्म, में, बहुत कुछ हो रहा था। तो मुझे पड़ा कि यार मेरे कारण इस लड़की के साथ वो गलत हो रहा है। हम्म, फिर मैंने रूप को बोल दिया, मुझे नहीं पता नहीं क्या हुआ दिमाग में, अगर लोग बोल देते कई बार अरमान का नाम ले देते कि उसको देखकर इंस्पायर हुआ या कुछ हो, हम्म, उस वक़्त मुझे नहीं पता, मुझे वही कि यार मेरे कारण मैंने ही खुद डिसीजन लिया, मैंने ही उसे बोला अपने घर पे बात कर मानसी को, तो आज ये चीज़ें हो रही हैं। फिर मैंने रूप से बात की, मैं कहा मैंने आज मानसी से बात की थी, तो कहती फिर, मैं कहा मानसी के साथ ऐसा-ऐसा हुआ है। कहती चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे उसका ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार ऐसे थोड़ी इसको मैं लाइटली नहीं ले सकता। हाँ, तो कुछ दिनों बाद फिर मैं मानसी को बोलता, मैं कहा मैंने तेरी शादी करनी। कहते ये क्या मजाक है। मैं कहा अब तू जो मर्जी समझ ले, इसको मजाक है या कुछ। तो मैं कहा अपने घर पे तू बात कर। कहते मैं क्या बात करूँ कि शादीशुदा से मैंने शादी करनी है, हम्म, कौन मानता है ऐसे। तो फिर मैंने चलो रूप से बात की, तो रूप ने ही बोला, कहते आपने लिया ना ले आओ। उसने ऐसे ही बोल दिया, उसने मजाक में बोला था, मतलब मैं उसको सीरियस ले गया। हाँ, तो उसके बाद चलो फिर मैं मानसी को ले ही आता हूँ अपने घर, तो मेरी दो घर नहीं मतलब अपने साथ ले आता हूँ, तो ऐसे मेरी दूसरी शादी भी हो जाती है। नहीं पर तो जब उनको मानसी को लेके आए आप तो फिर रूप मैम भड़की नहीं आप? कुछ हुआ, वो एक बोलना कि आप ले आओ, वो हम्म, तो बहुत आसान है। हम्म, कह देता बंदा ला मैं दूसरी भी रख हम्म, लूँगा, तीसरी कहना आसान है। हम्म, लेकिन वो उसने कह दिया, लेकिन जो उसके बाद जो मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, रूप को हुई, मानसी को हुई, भड़क के मैं कहता हूँ कि वो जो 6 मंथ हमने निकाले थे ना स्टार्टिंग में 2022 के दिसंबर के बाद, हम्म, वो ऐसे निकाले थे कि सुसाइड भी कर सकता था हम तीनों में से कोई। तीनों भी कर सकते थे सुसाइड। तो क्योंकि मैं जो लोग सोचते हैं कि मैं 2 शादियाँ करके यूट्यूब पे आ जाऊँगा या कुछ आ जाऊँगा, 2 शादियाँ करके यूट्यूब का तो पता नहीं, लेकिन 101% वो बंदा अपनी मौत को डिसाइड कर लेगा। उसने सुसाइड करना ही करना है, 100% करना है। मैं उस सिचुएशन से चलो निकल गया, लेकिन वो 6 मंथ बहुत बुरे थे हमारे। जब आप उन्हें शादी करके लाए तो गुस्सा नहीं हुई मैडम रूप? तो मैं बोलता हूँ गुस्सा क्यों नहीं हुई? बहुत फिर गुस्सा हुई। अंदर कैसे घुसने दिया है अंदर तो मैं अपने घर ही नहीं गया। हम्म, मैं बाहर रूम ले लिया था, मैं बाहर ही रहने लग गया था। तो हम्म, मैंने रूप को बोला कि तू मेरे पास आ जा। हम्म, तो वो पहले मना करती रही, फिर वो आई। आने के बाद उसके बाद बहुत झगड़े हुए हमारे, हम्म, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए रूपमान। लेकिन ये सच है, ये लोग बोलते हैं ना, रूप मानसी का ना आपस में कभी बहस नहीं हुई। हैं? मेरे से झगड़ा होता था, मानसी भी मेरे से झगड़ा करती थी। रूप, अगर रूप की कोई चीज़ बुरी लगी मानसी को, हम्म, तो मानसी ने मेरे से झगड़ा करना, मानसी को रूप की कोई चीज़, तो दोनों ने मेरे से ही झगड़ा करना। हम्म, तो बहुत झगड़ा होता था, उस झगड़े में इतना झगड़ा हमारा बढ़ जाता था कि आज कोई ना कोई मरेगा हम तीनों में से, हम्म। यहाँ तक होता था। रहते साथ में थे या जी, अलग अलग साथ ही घर में? रहते थे। साथ में रहते थे हम्म। फिर भी झगड़ा? तो फिर तो हो साथ रहना तो और ज़्यादा झगड़े का घर है। एक्चुअल में क्या है, इधर-उधर तो फिर भी चल जाता है। बंदा को बहुत से लोग हैं जो एक बीवी को इधर रखा है, एक उधर रखा है। वो तो उल्टे क्या है, तो वो भी गलत ही है। हम्म, लेकिन साथ में रहना तो उससे भी ज़्यादा बहुत मुश्किल है। कौन आजकल तो कोई औरत है, वो अपना कोई फ़ोन तक नहीं किया, फ़ोन तो चलो कोई भी शेयर नहीं कर सकता, हाँ, अपना एक दुपट्टा लगा लो, दुपट्टा अपनी ड्रेस लगा लो, वो तक शेयर नहीं कर सकती। हस्बैंड हाँ, तो बहुत बड़ी बहुत बात है। दूर बात। हमने लाइफ निकालनी है। फिर झगड़े में कभी आपको नहीं आया कि यार सब मतलब छोड़ ही दो इनको? अरे बहुत कुछ आया। रूप के मन में आया कि मैं इन दोनों को छोड़कर, मैं अपने मेरी बेटी थी, हम्म, उस वक्त मेरी बेटी मेरे ख्याल से 2 ढाई साल की थी, कि मैं अपनी हम्म, बेटी को लेकर निकल जाऊंगी कहीं। मानसी के मन में आता था कि मैं अकेली रह लूंगी, मैं चली जाऊंगी कहीं। मेरे मन में आता था कि मैं कैब चलाता था उस वक्त, टैक्सी चलाता था, गाड़ी। हम्म, हाँ, तो मैं कैब चलाता था, तो रात को जैसे कैब चलाता था, कभी कभार मैं इनसे झगड़ा करके जाता था। मैं ये लगा लो कि 48 घंटे कैब चलाता रहता था, ओह, घर जाने को मन नहीं करता था, कि कैब ही चलाता रहता था कि घर जाऊंगा यार। वो क्योंकि मेरे पीछे से झगड़ा ही नहीं करती थी, रीजन हम्म, आपस में बातें नहीं करती थी। हाँ,
वो अपना खाना अपना बनाती थी, सो जाती थी, रूप ने अपना खाना बनाना, सो जाना, आपस में बात ही नहीं करते आपस थे। में बात नहीं होती नहीं थी? होती थी। मेरे घर आने के बाद झगड़ा शुरू हो जाता था, हुँ, क्योंकि जो चीज़ें मानसी को बुरी लग रही है, रूप को एक दूसरे की बुरी लग रही है, हुँ, वो उन चीज़ों को अपने मन में रख लेती थी कि जब वो आएँगे उनको बताएँगे हम, कि ये इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे ये, तो वो चीज़ें, और चलो ये भी किया, वो एडजस्टमेंट नहीं होती थी। फिर मैं मन में होता था कि कैब किसी गाड़ी में मार दूँ, मैं कैब नदी में फेंक दूँ, अब उस कैब के साथ खुद भी चला जाऊँ, तो बहुत होता था, बहुत। 6 मंथ ऐसे ही निकले हमारे। घर पे आने के बाद भी ऐसा होता था कि यार सुसाइड कर लें, ये कर लें, या ऐसा होता था कि इन दोनों में से किसी को मार दूँ या खुद को मार लूँ, तो ये चीज़ें होती थी। फिर बॉन्डिंग धीरे-धीरे कैसे बनी? फिर जो आज आपकी बॉन्डिंग, परफेक्ट फैमिली है। जी बिल्कुल। मतलब आज तो लोग सच्ची में बता रही हूँ मैं, पहले की बात पता नहीं, लेकिन अब तो लोग इंस्पायर भी होते हैं कि ये 2 लोग कैसे एक साथ में रह पाते हैं। जी बिल्कुल, उस पे बात करता हूँ। अब 6 मंथ जो निकले थे ना मेरे, हुँ, उस 6 मंथ में हमारा सबसे बड़ा फ़ॉल्ट तो यही था, पंगा किस बात का था कि मेरी 2 बीवियाँ, 1 हस्बैंड है, ये लड़ाई तो थी। हुँ, उसके साथ झगड़ा क्या चल रहा था, जैसे कि मानसी की फैमिली है, मेरी फैमिली है, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड कर लिया था हुँ, कि हम सनी इन मैं छुप के रह रहा था, किसी हुँ, को पता नहीं था मैं कहाँ रह रहा हूँ। हुँ, तो मेरे पे केस कर दिया था, मेरी फैमिली ने खुद ही बोला मानसी की फैमिली को कि तुम लोग मेरे बेटे पे केस कर दो, वो मिल नहीं रहा ना, कि इसने मानसी को किडनैप करके रखा हुआ है। हुँ, तो ये केस कर दिया। तो जब किडनैपिंग का केस कोई फीमेल का होता है ना, हुँ, तो पुलिस बहुत जल्दी एक्शन लेती है। हुँ, तो मुझे पुलिस ढूँढ रही थी। हुँ, इन इन पंगों के साथ-साथ मुझ एक और पंगा पुलिस का चल रहा था। ओह! तो पुलिस ने पकड़ लिया मुझे, अरेस्ट भी किया, मैं 3 हुँ, रातें जेल रहा। हुँ, तो जब मैं वहाँ जेल में रहा, तो ये घर पे होती थी। तो पुलिस वालों ने इनके बयान ली, फिर मैंने इनको बोल दिया कि पुलिस ऐसे तो छोड़ेगी। जितना मतलब पैसा था, मान लो मेरे पास 1 डेढ़ लाख रुपया था उस वक़्त। हुँ, मैंने पहले कमाया, जो मेरे सेविंग थी, हुँ, तो वो सारा पैसा भी हमारा ख़त्म हो चुका था। हुँ, तो फिर पुलिस ने बयान लिया मानसी से कि इसने तुझे किडनैप कर रखा है। तो मानसी ने बोला नहीं। तो फिर उस पे प्रेशर डाला गया सबकी तरफ से, पुलिस पे भी प्रेशर कि हुँ, इसे मनाओ, हुँ, मानसी को, कि हाँ कर रखा है। हुँ, मेरी सबने कि इसे क्या 40-45 उस बाद में हम सॉल्ट आउट कर देंगे, इस हुँ, एक बार इसके मतलब चाहे जेल भेजना पड़े भेज दो, 40-45 दिन रहेगा, हुँ, अकल भी टिकाने आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। हुँ, तो लेकिन मानसी अपने बयान पे डटी रही कि नहीं, मुझे किडनैप नहीं कर रखा, मुझे किडनैप नहीं कर रखा। 3 दिन तक यही चलता रहा। फिर लास्ट में मैं भी गुस्सा हो गया, फिर मैंने, जैसे मुझे मिलने आए ये दोनों, मैं कहा वीडियो बना लो कि हम क्या कहते, हम एग्री हैं, कोई किडनैपिंग नहीं है, और ये सोशल मीडिया पे डालो अगर ये नहीं मान रहे। हुँ, तो फिर पुलिस ने वो कहा नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। फिर मुझे छोड़ दिया पुलिस ने। तो हुँ, उनकी फैमिली कहता यार अब लड़की बोल रही है कि मुझे किडनैप नहीं कर रखा। फिर उन्होंने, हम घर आ गए। फिर उसके बाद फिर से पुलिस केस, फिर रूप को मनाने की कोशिश की गई कि रूप बोल दे एक बार कि मानसी के साथ मेरा हस्बैंड ज़बरदस्ती मुझे रख रहा है, हुँ, मारता है, टॉर्चर करता है। फिर इसके लिए फिर पुलिस मेरे पीछे लग गई। हुँ, और जिस घर में मैं रहता था ना रेंट पे पहले, हुँ, चंडीगढ़ में क्या कहीं भी इंडिया में, जब हम हुँ, घर लेते हैं रेंट पे, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, रेंट देना पड़ता है, ब्रोकरेज देनी पड़ती है, तो 50-60 हज़ार स्टार्टिंग में लग जाता है देना, हुँ, जहाँ 20 हज़ार रेंट होगा। तो मैंने 50 हज़ार उस घर का दे रखा था, लेकिन जब उस घर में पुलिस आई, उस ओनर ने बोला निकलो भाई यहाँ से। मैंने उनको बता ही नहीं रखा था मेरी 2 बीवी हैं, हुँ, क्योंकि 2 बीवियों वाले को कौन देगा घर? हुँ, तो ठीक है, वो 50,000 मेरा वेस्ट गया। 1 मंथ के अंदर-अंदर ही घर छोड़ना पड़ा। फिर दूसरे और घर लिया, तो वहाँ पे भी पुलिस आ गई। वहाँ पे भी मैंने झूठ बोल के लिया कि मेरी 1 बीवी है। वहाँ पे पुलिस आती है कि हाँ जी, आपने आपकी बीवी को आप टॉर्चर कर रहे हो, फर्स्ट वाइफ को, हुँ, तो सेकंड वाइफ रखी हुई है। तो मैंने कहा पुलिस, मैं कहा पूछो आप इनसे। कहते हैं यहाँ तो आपसे डरी हुई है, हुँ, फिर पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। हुँ, चलो वहाँ पे भी बयान हुए, रूप ने मेरे हक में बयान दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। चाहे आपस में झगड़ा करते थे, लेकिन जब बात पुलिस की आती थी मेरा साथ दे देते थे। हुँ, तो फिर मैंने वहीं पे ही रूप से बात की सबसे कि हमारे पास 6 मंथ हमें बीत गए, हमारे पास पैसा नहीं बचा। हुँ, तो दिसंबर में ना हमारे पंजाब में अभी भी हुँ, वो टाइम चल रहा है हमारा पॉडकास्ट, सभा के लंगर होते हैं, हुँ, लंगर चलता है। तो मेरे पास पैसा नहीं था कि हम खाना भी खा पाएँ, पैसा खत्म, गाड़ी में सोते थे, सर्दी का टाइम था, चलो वहीं कंबल-कुंबल लेके गाड़ी में रात को सो जाते थे हम। घर नहीं था, रेंट पे लेने के लिए भी पैसा नहीं था। तो फिर वो जो लंगर चलते थे सभा के, जो आजकल चल रहे हैं, उन लंगर हम वेट करते थे। हम किसी मॉल के पार्किंग में गाड़ी लगा देते थे, या किसी पुल के नीचे लगा देनी, सुबह होना 10-11 बजे लंगर जब शुरू होता था, वहाँ से लंगर लेते थे, खाते थे, ऐसे ही टाइम निकल रहा था। तो पैसे, अब कैब चलाता था और कोई इनकम का सोर्स तो है ही नहीं था मेरा, जिस जो चलाता था उसमें मेरी फैमिली पड़ी है। हुँ, अब उनको तो कहीं निकाल के कैब चलाने नहीं जा सकता। फिर चलो कुछ चीज़ें थी, फिर वो बेच-बूच कर मैंने फिर घर लिया। फिर मैंने रूपमानसी से भी बोला कि देखो, अब तो 6 महीने बीत गए। अब ये चीज़ें तो हम झगड़ा कर रहे हैं, और उस झगड़े में बाहर से भी हमें इतने परेशान हो रहे हैं कि बस करो यार, अब रहना है तो साथ ही रहना है। हुँ, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं अब साथ ही रहेंगे, आप कैब चलाओ, तो हम नहीं करेंगे झगड़ा।
तो उसके बाद भी फिर से ना मतलब फैमिली लगी रही, लोग लगे रहे कि जैसे इनको कैसे अलग करें। तो उसके बाद फिर मैंने ना अपने वकील से बात की, एक मैंने वकील से दोस्त था, फिर मैं उससे बात करने लगा। मैं कहा यार मैं क्या करूँ यार, ये काम भी नहीं करने दे रहे, मुझे टेंशन रहती है, मैं कैब पे जाता हूँ पीछे से पुलिस ऐसा ही होता था, मैं का घर नहीं होता था जब पुलिस आती थी। मैं कहा एकदम मुझे भागना पड़ता है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, पैसा है नहीं मेरे पास। तो मुझे वकील ने बोला तो एक काम करे, एक वीडियो बना कि हम 2 वाइफ़ हैं, मेरी 2 वाइफ़ हैं और दोनों वाइफ़ साथ बैठी हैं, अपनी मर्ज़ी से रह रही हैं, कोई किडनैपिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो ऐसे-ऐसे करके मैंने 6 मिनट की वीडियो बनाई। तो जब हम यूट्यूब चैनल बनाते हैं, एक मेल आईडी होती है, उसी पे चैनल बनता है। तो मैंने अपने चैनल का कोई नाम नहीं रखा था। जो एक नई मेल आईडी फ़ोन में बनी हुई थी, उस पे ही जो नाम अपने आप बना लिखा हुआ था, जो भी मेरा जो नेम आधार कार्ड पे है, उस नाम से आईडी थी। तो मैंने बस वीडियो वैसी फर्स्ट वीडियो ऐसे ही पोस्ट करके छोड़ दी और उसका लिंक मैंने सभी रिश्तेदारों को भेज दिया कि ये हम मर्जी से रह रहे हैं। मैं कैब चलाने लग गया, रूप को मैंने बोला कि तू मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर ले, तू मेकअप का कोर्स कर ले। मानसी को भी ऐसी कुछ चीज़ें बोली कि ये चीज़ें सीख लो, हम ये काम करेंगे। वो वीडियो डाल दी मैंने। रात को डाली, आफ्टर 5 डेज़ मेरे 5 टू 6 डेज़ मेरे पे आता है कि वीडियो आपकी इतने व्यू डन, 3 मिलियन, कुछ ऐसे 2-3 मिलियन के बीच-बीच व्यूज़ हो गए थे। मैंने कहा हैं? 3 मिलियन व्यू हो गए यार इसको। फिर मैंने खोला जल्दी-जल्दी यूट्यूब खोला, सर देखा, मगर हाँ यार इतने व्यू हो गए इसको तो। फिर यूट्यूब स्टूडियो, क्योंकि मैं पहले भी वीडियोज़ बनाता था, गाँव में बनाते थे हम छोटी-मोटी वीडियोज़, तो कभी वो चैनल मोनेटाइज़ ही नहीं हुआ मेरा। तो मैंने कहा यार ये देखो, फिर कुछ दिन बाद आता है यू आर एलिजिबल, जैसे डेस्कटॉप पे खोला यू आर एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, 4000 घंटे भी पूरे, सब कुछ पूरा हो गया। एक ही वीडियो में? एक ही वीडियो से। ओह भाई! 3 मिलियन 8 मिनट की वीडियो तो होगा ही पूरा, लोगों ने ध्यान से सुनी वो सारी बातें। तो फिर कुछ दिनों बाद आ जाता है कि एलिजिबल, फिर मैं मोनेटाइज़ भी कर लेता हूँ। फिर मैं रात को सारी रात सोचता रहता हूँ कि यार क्या करूँ? मैं अरमान मलिक को देखा था, मतलब मैं म मुझे कभी भी लाइफ़ में व्लॉग्स वगैरह देखने का कोई शौक नहीं था। तो मुझे पता था कि अरमान की भी 2 शादी और के, फिर मेरे दिमाग में घूम रहा था कि यार मुझे यूट्यूब पे आना चाहिए, यूट्यूब पे आना। फिर सुबह उठे, मैं वो खाना बना रहे थे कि कैब पे जाएँगे। मैं कहा यार हमने ना जो वीडियो डाली थी वो 3 मिलियन हो गई। तो कहते फिर क्या हो गया? मैं कहा हो नहीं गया, बड़ा कुछ हो गया। हमारा चैनल मोनेटाइज़ हो गया। हाँ, कहते अच्छा फिर? वो क्या होता है? उनको भी नहीं पता मोनेटाइज़ क्या होता है। हुँ, मैं कहा हम यूट्यूब से भी अर्निंग कर सकते हैं और वो वीडियो की अर्निंग शो भी होने लग गया। जैसे फिर उसके बाद जो व्यू आ रहे थे, $3 $4 वो शो हो रहे थे। मैं कहा हाँ। हम अगर और वीडियोज़ डालें, कहती आपकी मर्ज़ी है जो आपको सही लगता है। तो फिर मैंने थोड़ी फ़नी रील्स, शॉर्ट्स बनाकर ना, हमने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं, यूट्यूब ही था। तो उसपे 2-3 शॉर्ट्स डाले, पहला नहीं चला तो 8-10 हज़ार व्यू, दूसरा भी 5-7 हज़ार, तीसरा फिर सीधा 16 मिलियन शॉर्ट्स पे व्यू। हाँ, और मेरे सब्सक्राइबर सीधे ही 25,000, और जब तक हमने चैनल का कोई नाम ही नहीं रखा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम चैनल का कोई नाम रखते हैं। फिर सोचा, बहुत कुछ सोचा, फिर लास्ट में आया दिमाग में कि सन्नी के साथ फैमिली लगा देते हैं। तो फिर हमने सन्नी फैमिली चैनल लगाया, फिर उसके पोस्टर बनाए, उसके बैनर बनाए, तो यहाँ से मेरी यूट्यूब की जर्नी शुरू हो शुरू जाती है। हुई है। यहाँ से सन्नी फैमिली का यूट्यूब चैनल बन जाता है। तो फिर हमने उसके बाद वीडियोज़ डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने धीरे-धीरे कैब चलाता चलाता था उस वक़्त भी, फिर धीरे-धीरे वो बंद कर दी। तो ऐसे हम सोशल मीडिया पे, लोग कह देते कि किसी को कॉपी कीजिए कुछ, पता नहीं वो भगवान ने खुद ही रास्ते खोले थे। वो खुलते गए और हम बनाते गए, चलता गया। मैंने ना 2014 में फर्स्ट वीडियो बनाई थी अपने गाँव में यूट्यूब पे। 2014 से लेकर 2020 तक मैंने यूट्यूब पे काम किया, खुद एडिटिंग यूट्यूब से दिखी सीखी थी, सब कुछ वहाँ से सीखता रहता था मैं। तो उस वक़्त तो फ़ोन भी छोटे-छोटे एंड्रॉयड होते थे, मतलब पर दूसरे आईफ़ोन वगैरह नहीं थे हमारे पास। तो छोटी-छोटी वीडियो, नेट भी पूरा-पूरा मिलता था, 2 जीबी 3 जीबी। तो मैं सीखता था, तो एक वीडियो को एडिट करने में मैं पूरी-पूरी रात लगा देता था। तो वो जब मैं सीखता रहा, 2020 तक ज़ीरो रिज़ल्ट, मेरा चैनल तक नहीं मोनेटाइज़ हुआ। तो मैंने कहा मैं अपनी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए, एडिटिंग सीखा, ये सीखा, वो सीखा। लेकिन वो सीखा हुआ मेरा 2022 में काम आ गया। काम आया, मुझे राइट। किसी एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे किसी डीओपी की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो 6 साल की मेहनत मेरी वहाँ काम आ गई। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि लाइफ़ में ना हम जिस चीज़ के पीछे लग जाते हैं, हम अपनी या 7-8 साल किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं, तो उसके बाद हमें लगता है कि यार ये बेकार गया। नहीं, वो कहीं न कहीं काम आता है। मेरे आया है। अगर मैं उस वक़्त ये सब चीज़ें नहीं करता होता यूट्यूब वगैरह, तो अगर मैं 2 वाइफ़ के कारण चल भी पाता, 2 वाइफ़ के कारण मेरी वीडियो चल पाती है, जो बनाई थी। उसके बाद जो फ़नी वीडियोज़ बनाई थी, उसके लिए एडिटर चाहिए होता मुझे, हाँ। तो उसके लिए पैसा चाहिए होता, वो तो है ही नहीं था। तो मैं यूट्यूब पे थोड़ी आना था। तो वो चीज़ें आती थी, तो वो चल पड़ा ऐसे ही। तो अब मतलब परफेक्ट फैमिली कब आपकी सेट हुई कि अब कोई दिक्कत नहीं है? मेरे ख़्याल से आफ्टर 1 ईयर। 1 साल से? हाँ, 1 साल बाद हमारा ठीक है, आपस में बॉन्ड अच्छा हो गया था, और सिर्फ़ दिमाग में अब था कि जो है अब तो हो गया है।
अब लोग अच्छा बोले बुरा बोले या हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अब लाइफ में कुछ करना है और साथ ही रहना है, अपने बच्चों के लिए आगे करना है, अपना फ्यूचर सेट करना है, और जो है यही है। जो तो है। ये दिमाग में माइंड सेट तीनों के ही, सिर्फ मेरे नहीं, उन दोनों के भी दिमाग तो में आ अब गया। भी कभी-कभी लड़ाई होती नहीं, है? अब मुझे लगता है कि लास्ट 1 साल से, हमें 2022 के दिसंबर से साथ हैं, आज 25 चल रहा है। मुझे लगता है 1 डेढ़ साल से हमारी इस 2 वाइफ वाला झगड़ा नहीं हुआ। नॉर्मल जो होते हैं वो हस्बैंड वाइफ में झगड़े वो हो जाते हैं। कभी-कभार मेरा मानसी से किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, हुँ, तो फिर रूप आ जाती है बीच में कि हुँ, क्यों ऐसे कर रहे हो? क्या हो गया? अगर ऐसा हो गया तो वो चीज़ों को उल्टा ये सॉल्व आउट करा देते हैं। सॉल्व जैसे एक होगा। हस्बैंड वाइफ होता है ना, वो हुँ, झगड़ा हो गया तो खुद ही या आपस में या बीच में कोई रिश्तेदार आएगा हुँ, या कोई, ये तो हम एक-दूसरे की रिश्तेदारी वाला काम दोस्त वाला भी बीच में निभाते हैं। अगर रूप से झगड़ा हो रहा है तो मानसी आ जाती है, फिर क्या होगा? क्यों झगड़ा कर रहे हो इस बात पे? हुँ, हुँ। तो अब 2 वाइफ को लेके झगड़ा नहीं होता, वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। सर अभी बीच में आपका एक केस चल रहा था और लोग उस चीज़ से बहुत भड़के थे आपकी वीडियोज़ में। हीर की बात कर रहे हैं। हाँ, हीर की बात में कि आपकी ऑलरेडी 2 वाइफ़ हैं, जिसके कारण मतलब इतना ड्रामा होने के बाद बड़ी मुश्किल से आपकी फैमिली थमी, एक बॉन्ड बना और देन सडनली कुछ टाइम बाद देखते हैं तो आप एक लड़की के साथ में होटल में जा रहे हैं। हुँ। ये क्या देखो, सीन है? मुझे लगता है कि आज ना दी कुसुम शो, राणा। कुसुम दी कुसुम राणा शो पे पहली बार ये रिवील होगा कि वो जो थर्ड वाइफ है, वो वो प्रैंक ही था एक तरह से। वो ऐसा नहीं था कि मैं रियल में किसी लड़की के साथ होटल में गया या मेरी वाइफ मेरे पीछे ऐसे आई। तो वो क्या था कि हमने मैंने ना पॉडकास्ट, मैं भी चाहता था एक टाइम पे, मैंने स्टूडियो भी बनाया। जो लोगों ने व्लॉग्स देखे होंगे उनको पता है कि मैंने अपने घर पे पॉडकास्ट का, जो पुराना घर था रेंट पे था हुँ, जो, तो उस घर पे मैंने पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाया था कि हम पॉडकास्ट शुरू करेंगे। हुँ, तो हमने पहले एक डॉक्टर का पॉडकास्ट लिया, दूसरा लिया, तीसरा पॉडकास्ट में हीर का ले रहा था। हुँ, तो हीर मेरे घर आई थी, हम ऐसे पॉडकास्ट करने के लिए आई थी, तो उसकी मैंने जर्नी, जो बातें की, उसकी हुँ, लाइफ के जो स्ट्रगल चल रहे थे उस वक्त, हमारे भी कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल्स भी चल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। हुँ, मेरी होते हैं ना बहुत सारे रियलिटी शो हैं, हुँ, बहुत सारे जो आज चलते हैं, मैं नाम तो खैर अभी नहीं ले सकता। हुँ, तो वहाँ से आता था कि बातें होती थी कि यार हमें भी उस रियलिटी शो में पहुँचाओ, तो फिर वो लोग बोलते थे कि बे हमने बात कर लिया, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी कोई कंट्रोवर्शियल हो जाए, कुछ ऐसा। तो चलो, हीर से मेरे पॉडकास्ट, फिर मैंने आफ्टर पॉडकास्ट हीर से बातें की, घर पे ही की, हुँ, कि हम कुछ ऐसा प्लान करते हो। तो उन्होंने बोला, हीर मुझे सर बोलती थी उस वक्त, सर आप सोचो क्या क्या हो सकता है। फिर मैंने एक दिन बैठे बैठे ना किसी की वीडियो, उन्होंने तो मतलब कंटेंट बना रखा था फनी कि हुँ, ऐसे वाइफ आ जाती है होटल में। मैंने बोल दिया, मैं कहा, ऐसा हम कुछ करते हैं। हुँ, तो इतना तो वायरल, जितना वो वायरल हो गया ना, हम वो उम्मीद के साथ हमने वो किया भी नहीं था। हुँ, तो हमने कहा चलो ठीक है, दोनों वाइफ को बोला, वो उनको पता है कंटेंट है, उनको यूट्यूब के बारे में वो नहीं सोचते इतना। हुँ, उनको ये होता है कि आप बना रहे हो तो ठीक ही होगा। तो मैंने बोला कि तो ठीक है, आप बना रहे हो तो ठीक ही होगा। हुँ, तो मैंने बना लिया वो, तो हमने वैसे ही वो शूट किया। वो जब हमने एडिटिंग के बाद देखा, मैंने खुद, या मेरे साथ मेरी टीम, मेरे दोस्त जो भी थे 8-10 लोगों ने देखा, वो कह रहे, भाई यार ये तो है, लग ही नहीं रहा तुम लोग प्रैंक कर रहे हो, पूरा रियल लग रहा हाँ, है, जैसे वो धक्का। तो आपकी एक्टिंग ऐसे लग रही थी कि ये रियल में हो रहा हाँ, है। जैसे रूप मानसी रो रहे, जैसे वो अंदर घुसे, मैंने मानसी को धक्का मारा, हाँ, वो धक्के के बाद तो नीचे, यार कैसे अपनी वाइफ को धक्का मारा। हुँ, तो वो सब चीज़ें देखने में लगा, यार ये तो हो गया, हमने तो इतना तो हमने सोचा था कि तो क्या लोगों को शक होगा, इतने हुँ, हमसे हो नहीं पाएगा। हुँ, मैं कहा अब ये डालूँ या नहीं? 5 दिन यही सोचने में निकल गए। हुँ, तो मैंने कहा चलो डाल देते हैं। तो जिस दिन मेरे व्यूज़ उस वक़्त 25,000 50,000 व्लॉग्स को इतने आते थे। हुँ, वो डाला तो वो सेम डे ही चला गया 1 मिलियन के आस-पास, फर्स्ट डे 7-8 लाख हुँ, व्यू हो गए। उसके बाद उसकी रील्स कट गई और चैनलों ने उसकी मेन पार्ट की रील्स काटी, हुँ, और वो सभी न्यूज़ पे, सभी जो यूट्यूबर नए थे, पुराने थे, सबने डालनी। तो वो रील्स इंस्टाग्राम पे, शॉर्ट्स वगैरह, फेसबुक पे, और बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो छोटे-छोटे थे, तो गए सनी राजपूत जिसकी 2 वाइफ, वो तीसरी के साथ पकड़ा गया। पंजाबी न्यूज़ चैनल पे 2 वाइफ, 2 ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੀਜੀ ਨਾਲ फड़या गया। तो सब देख रहा, वो मिलियन में 50 मिलियन का ही 160 मिलियन। तो वो वायरल होता गया। तो हमारा सिर्फ वही एक वीडियो तक मैटर था। फिर हमने आगे, फिर मैं, वो मेरा एक होता है ना कि दिमाग में लालच होती है कि यार ये चल रहा है, थोड़ी देर और चला लेते हैं। हुँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, चलो हीर के साथ भी ठीक है, वो भी लड़की अपनी लाइफ में आ गई। अब जो है उसके, तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको बोल दो जो भी है, हम जितनी भी आपको पेमेंट लेनी है, जो भी है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कोई लड़की अपना इतना स्ट्रगल कर रही है, हुँ, उसको भी। तो हमने आपस में फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है।
कि ठीक है ये एक प्रैंक है हम कर रहे हैं, इसका ना कभी आप कोई मेरे पे ऑब्जेक्शन लोगे ना मैं आप पे लूंगा। लेकिन हमने उस वक्त ये भी बोला था कि इसको बस जल्दी रिवील भी कर देंगे। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे व्यूज आते गए, जैसे आगे बात होती थी रियलिटी शो वाले, मैं कहा हाँ जी ये तो बहुत वायरल हो रहा है, आपने बोला था। तो वो बोलते हाँ हाँ करेंगे करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट में वो, चलो वो बात बाद में बताता हूँ। तो वो चलता गया वायरल होता गया। फिर दोनों वाइफ को भी मैं जब देखा नीचे कमेंट आते थे मेरी वाइफ के लिए कि मानसी मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है, रूप दीदी आप रोते हो तो हमें भी रोना आता है, आप नहीं पता मैं रात 2 घंटे रोती रही, ये वो हाँ। ये चीज़ें मैं पढ़ता था। मुझे होता था कि यार लोग कितने अटैच हो गए हैं मेरी दोनों वाइफ के साथ, लेकिन मेरी छवि खराब हो गई है। लेकिन अगर मैं आज रिवील करूं, मेरे साथ साथ इनकी भी छवि खराब हो जाएगी, जो लोग इनको इतना प्यार कर रहे हैं। मुझे तो आज भी रिवील करते हो बहुत डर लग रहा है, अगर वही ऑडियंस दोबारा देखेगी कि वो क्या सोचेगी। तो मैंने कहा यार मैं नहीं रिवील करूंगा अभी यार, कि मैं लोग मेरी वाइफ को इतना प्यार कर रहे हैं, तो अगर मैं आज अपनी इमेज सुधारने के लिए रिवील कर दूंगा, लेकिन वो उस जिस वे से लोग मुझे देख रहे हैं कि पैसों के लिए, यूट्यूब के लिए ये बंदा तीसरी ला रहा है, तो वो उस वे से उन दोनों मेरी दोनों वाइफ को भी देखेंगे कि इन्होंने पैसों के लिए देखो हस्बैंड के साथ तीसरी। तो मैं इस चीज़ में कहा नहीं यार, क्योंकि रूप मानसी कहीं बाहर जाते थे ना, तो लोग उनको हक करते थे, हक करके बहुत प्यार देते थे। तो फिर वो मुझे घर आके बताते थे आज बाजार में एक आंटी मिली, आज वो आंटी मिली, उन्होंने मुझे सर पे। तो मैं कहा यार अगर हम रिवील करें वही आंटी कितने गुस्से में देखेगी आप लोगों को। तो फिर मैंने कहा चलो अब चलने देते हैं जब तक चलता है। फिर वो चलता रहा। एक टाइम पे आके हमें भी लगा कि यार कब तक इसी को चला के रखें। फिर उसको धीरे धीरे करते करते हमने बंद कर दिया, लेकिन कभी रिवील नहीं किया कि वो एक प्रैंक था। तो अभी जब हम साथ रहने लग गए, तो एक बार क्या हुआ, मैं अपनी दोनों वाइफ के साथ, मतलब आफ्टर दिस प्रैंक, हम कहीं जू में गए हुए थे, हमारे चंडीगढ़ के पास एक जू है। तो वहाँ पे एक आंटी और उसके साथ और भी लेडीज थी, बच्चे थे। तो वो आए, कहते आप सनी राजपूत हो? मैंने बोला हाँ जी मैं सनी राजपूत हूँ। तो मुझे गुस्से, आपकी बीवी कहाँ है? मैं कही वो है उधर, बुजुर्ग थे थोड़ा। वो गए, दोनों को हक की, हक करके आप मेरी बच्चियाँ हो, ये वो वगैरह। अब तो नहीं झगड़ा करता ये, अब तो नहीं ये ऐसी आते हैं इसकी मेरी तरफ, उन्होंने ऐसे ही बोला। मैं मन में यार, मैं अब इतना प्यार देते मेरी वाइफ को, अगर ये मैं रिवील कर दूं, वो इस वे से थोड़ी रूप मानसी को मिलेंगे यार। अब साथ तो चलो मैं रहने ही लग गया हूँ फिर से। तो फिर उस तब भी मेरी हिम्मत नहीं बनी कभी कि मैं इस चीज़ को रिवील करूँ। मैं कहा मेरी जो बन गई है, इमेज बन गई है, लेकिन यार इनकी कैसे हो करूँ। तो ठीक है, फिर अभी देखो हीर का भी रिवील तो हमने करना ही था, उसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था हमारे साथ, सब कुछ हो रखा था। कुछ दिन में उसका भी पॉडकास्ट है हम दोनों का कहीं। तो आपके पॉडकास्ट वो एक प्रैंक ही था, और वो इतना लंबा हमने कभी लेके भी नहीं जाना था, वो हमें नहीं पता चला वो कैसे जाता जाता। वही जो रियलिटी शो आपको बता रहा था, एक वो भी हो जाता है ना कि यार चलो वहां जाएंगे, वहां रिवील कर देंगे या कुछ कर देंगे। हाँ। लेकिन उन्होंने भी लास्ट में बोला कि जो उसको जज कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार से सोशल मीडिया वाले को मैंने ज़्यादा नहीं बुलाना। अच्छा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं। तो जो हीर तीसरी बीवी वाला वो था, चैप्टर था, वो एक प्रैंक है था सर का, वो सच्चाई नहीं है। और और बाकी किसी को बुरा लगा हो, जो ऑडियंस हमारी रूप मानसी की जो प्यार करने, उनको मैं तो पहले एडवांस में ही सॉरी बोल सकता हूँ। तो हमें भी बुरा लगा था, वो एक्टिंग इतनी रियल थी आपकी, आप रो रहे हो या आप गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो होटल में, वो दोनों कितनी मतलब जोर जोर से रो रही है, चीख चीख के भी दोनों। उस वक्त ना जब एडिटिंग चलती थी, मैं एडिटर के साथ बैठता था या खुद भी करता था। हाँ। मैं खुद रूप मानसी को देख के इमोशनल हो जाता था, क्या हुआ? मैं कहा यार तुम लोग इतना रो रहे हो। तो लोग बहुत अटैच हुए थे, बहुत ही ज्यादा लोगों ने प्यार दिया होता था है उस। सर, जब ना सुबह सुबह आपकी वीडियोज आती है या कभी भी, अब ये होता है कि ये इंसान हमसे जुड़ा हुआ है, जब हम डेली किसी का फेस देखते हैं जी जी तो जी जी उससे एक कनेक्टिविटी बन जाती है। जी बिल्कुल। तभी मैं भी कब से बहुत टाइम से ये सोच रहा था कि रूप मानसी ठीक है, लोग अब प्यार करने लग गए। हम्म। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वो करते थे, अब मेरी बच्ची है उसका भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग और हम्म। ज्यादा प्यार करने लग गए। तो मैं चाहता था कि मेरे एक चीज थर्ड वाइफ का लोगों को लगा हुआ, क्योंकि लोग आज भी कमेंट कर देते हैं। मैं अपनी हम्म। वाइफ के लिए कुछ करता हूँ ना, हम्म। कोई एनिवर्सरी, कोई बर्थडे या कुछ भी करता हूँ कि ऐसे, तो नीचे अच्छा आज वाइफ याद आ गई जब तीसरी के साथ गया था। तो वो चीज मुझे पड़ता था ना, मैं यार ये टैग कैसे हटाऊं मैं। कैसे तो मुझे हटाऊं था मैं। कि एक दिन इसको रिवील करूंगा, और इसके प्रूफ भी हैं। जो गाना आपने देखा होगा रूप हम्म। मानसी का हम्म। आया था, मेरे उस प्रैंक के चलते एक गाना आया आपका था। कुछ सॉन्ग वगैरह आ रहा है क्या? वो हीर के साथ एक गाना मेरा पेंडिंग पड़ा है। अच्छा। उस वक्त जब हमने गाने डायरेक्ट किए थे, रूप मानसी ने अपना गाना हरियाणवी किया था, और मैंने मेरा हिंदी गाना बॉलीवुड टच गाना, तो मैंने वो हीर के साथ शूट किया, जिसपे 2-2.5 लाख लग चुका है। उस हम्म। टाइम लगा था। हम्म। वो गाना तक मैं रिलीज नहीं कर पाया, इसी कारण कि लोग बोलेंगे कि क्यों रिलीज किया हीर का गाना, क्यों रिलीज हम्म। किया। मैंने कहा कि यार रूप मानसी पे कोई ऐसे बोले, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने वो 2.5 लाख तब से रखा हुआ है, चाहता वो गाना कहीं सेल करता या कुछ करता। वो हमारी, हमने जो रूप मानसी ने ड्रीम प्ले म्यूजिक चैनल खड़ा किया, म्यूजिक कंपनी खड़ी की, उस पे भी डाल सकता था, मेरे चैनल की रीच म्यूजिक बढ़ती। कंपनी मैं समझी नहीं।
रूप मानसी ने ड्रीम प्ले म्यूजिक जब था, मैंने वो उन्होंने एक चैनल बनाया म्यूजिक कंपनी ड्रीम प्ले म्यूजिक, तो उस पे गाना पहला गाना डाला, पहले ही गाने पे नए जीरो चैनल जीरो था, 6 लाख व्यू है जो रियल है, और 6 लाख पे 70,000 लाइक। आप ना किसी भी गाने को देखो, आप देखोगे कि 5 मिलियन व्यू है, लाइक कितने हैं, 5,000, 10,000, 12,000, वहां से पता चलता है कि ये पेड है, बाय किए हुए व्यूज है। जैसे अब 6 लाख, जैसे लगा लो 3 मिलियन, यानी कि 30 लाख पे आ रहे हैं 10,000 लाइक, 30 लाख व्यू 10,000 लाइक, लेकिन रूप मानसी को 6 लाख व्यू 70,000 लाइक है। आप भी आज भी अगर चेक करो तो वो रियल व्यू थे, और कमेंट भी अगर 3-3 मिलियन वाले मैंने बहुत देखता हूँ, 10 मिलियन आ रखे हैं किसी यूट्यूबर के ये गाने पे, उसके नीचे कमेंट कितने हैं, 80, 90, 150 ऐसे, और रूप मानसी के नीचे कमेंट कितने आ रहे हैं, 10,000। तो यहाँ से रियल फेक का भी पता चल जाता है। रियल फेक का भी पता चल जाता हाँ, है। तो उसके गाने को भी लोगों ने उस वक्त बहुत प्यार दिया, और मैं मेरी हिम्मत नहीं बनी कि उस चैनल पे मैं वो गाना डालूं कि ना डालूं, मैं अभी रुक जाते हैं, वो गाना तब से पेंडिंग पड़ा। आज लेकिन हाँ, वो रिवील हो चुका है कि हीर उनकी तीसरी वाइफ नहीं है, थर्ड वाइफ का कोई सीन नहीं है। और ये कभी होगा भी नहीं। अब ऐसा होता है ना सर कि एक देखो इन्फ्लुएंसर के लिए भी तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि अब अगला क्या डाले, क्योंकि जो ऑडियंस है वो नया चाहती है। सच्चाई है। अब इस बात पे भी अगर हम बात करें, हाँ। हम रूप मानसी मैं हम कब से व्लॉग्स डाल रहे हैं, जब मतलब चलो इतना टाइम नहीं, 1 साल से डाल रहे थे, हमें 50,000, 1 लाख, कभी किसी वीडियो पे हमारी स्टोरी वाली पे 1 मिलियन व्यू, 2 मिलियन व्यू है, ऐसे आते थे व्यूज। रील्स हमारी बहुत चलती थी, लेकिन वो प्रैंक को डालने के बाद 3 मिलियन, 4 मिलियन, लोग ही ऐसी चीजें चाहते हैं। सिर्फ हम फिर क्रिएटर्स का दिमाग भागता है, अगर लोग अच्छी चीजें देखने लग जाते हैं, मुझे लगता है सारे क्रिएटर भी अच्छी चीजें बनाएंगे। तो अभी, और ये जो आपने बोला जो हाँ, प्रेशर होता है कंटेंट प्रेशर का, बहुत है, ये बहुत प्रेशर बहुत रहता है, बड़ी ऑलवेज, हर दिन रहता है, क्योंकि लोग एक टाइम पे आके बोर हो जाती है। बोर हो जाते गिने चुने ही यूट्यूबर है या व्लॉगर्स है जो चल रहे हैं। आपके चैनल से लोग जाने लगते हैं, या तो वही बोरिंग, हाँ, कि तो सेम फिर चीज आ रही है, कुछ हमारी भी नया फिर क्या है, मजबूरी हो जाती है कि कुछ अब करें। कुछ नया करने के लिए क्या किया जाए। बिल्कुल, फिर ये इंसान अपनी हदें भी पार करता है, और ये प्रेशर ऑडियंस का होता है। जिस कोई प्रेशर की कारण ही होता है ना, क्योंकि हाँ। अब एक यूट्यूबर है, उसको लोग देखने लग जाते हैं एक टाइम पे आके, उसने कुछ अच्छा किया बुरा किया, लेकिन एक टाइम पे जब व्यू कमाने लग जाते हैं, फिर इनकम भी कम हो जाती है, बहुत चीजें कम हो जाती है, फिर बंदा सोचता है कुछ करे, तो ऑडियंस फिर आती है दोबारा देखने भी। तो इनसे इनसे नाराजगी ना रखें अपनी, क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। वो मजबूरन दो वाइफों का जो चीजें हो गई वो हो गई, मजबूरी समझो उस चीज को। हाँ, वो तो, और वो दो लोग, सिचुएशन हुई जी है। कह सकते हैं सिचुएशन, लोग ना अभी भी कहते हैं तीसरी, मेरे तीसरी ना तो वाइफ है थी ना होगी, और मुझे लगता है जिस दिन मैं मरूंगा मेरी रूपमान से ही वाइफ होगी, यही है। अब इतना झेला है उन लोगों ने आपके साथ में, तो अब नहीं, मैं तीसरा तो कहता हूँ आने का मेरी क्या सवाल ही कुर्बानी है, मेरी तो 2 वाइफ है, मेरी इतनी, उन दोनों की है कुर्बानी, उन दोनों ने जो मेरे लिए किया है वो कोई औरत नहीं कर सकती। वो उनका तो मैं जितना एहसान मानूं, जितना उनको थैंक यू बोलूं, वो सब चीज़ें कम है उनके लिए। चाहे मैं, अगर मेरी कभी गुंजाइश होती है मैं करोड़ों कमाऊं, कुछ खड़ा कर दूं, लेकिन उनके जो उन्होंने किया वो सब कुछ जीरो है। जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं उनका देना नहीं दे सकता, चाहे मैं करोड़ों रख दूं वो भी कम है। सो तो अब बराबर का प्यार होता है दोनों वाइफों को, कि किसी से ज्यादा है किसी से कम? ये चीजें हम सोचते नहीं है, आपको सही बताऊं। पर सबका शुरू, एक वो होता है हाँ, दिमाग में पर्सपेक्टिव होता है कि जानना, बिल्कुल बिल्कुल, कि कि किससे ज्यादा लोग नीचे लगाव, कमेंट भी अटैचमेंट करते हैं, किससे है ज्यादा, लोग कमेंट, मानसी से या रूप से? लोग नीचे कमेंट भी करते हैं कि ये मानसी से ज्यादा प्यार करता है। अगर आप कमेंट पढ़ो ना, ज्यादा कमेंट ये आता है कि ये मानसी से ज्यादा प्यार करता है। छोटी वाली से? हाँ, जो छोटी सेकंड वाइफ है। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे घर में, ही ऐसा कुछ नहीं है। हमारी वाइफ को ही नहीं पता, मैं उनको लाइफ टाइम ना मैंने कभी मानसी को आई लव यू बोला होगा, 1-1.5 पॉडकास्ट में आई लव यू बोला होगा, 2 सालों में मैं उनको आई लव यू तक नहीं बोला होगा कभी ना। हम ये चीजें सोचते हैं घर में, क्या ये वही नॉर्मल लाइफ चलती है घर जैसे में चलती है, कैसी लाइफ होती है आपकी? नॉर्मल लाइफ जैसे हर घर की, कि हाँ यहाँ जाना है, ये करना है, वीडियो बनानी है, वहाँ पे ये चीज़ खत्म होगी, वो चीज़ बाय, नॉर्मल लाइफ। ऐसी कभी ये हमें होता ही नहीं जज कि मेरी 2 वाइफ, ऐसा कुछ फील नहीं होता हमारे घर में, या उसको किसी एक चीज़, ये चीज़ें अब दिमाग में से निकल चुकी है, अब ये चीज़ें नहीं, पर अब एक आदत पड़ आदमी चुकी के है। लिए हैक्टिक तो होता होगा ना, दो लोगों को साथ में हैंडल हाँ, करना। अब नहीं होता स्टार्टिंग में, क्योंकि अब एडजस्ट हो गई है लाइफ। अब वो लाइफ 1 साल से, जो लाइफ हमारी लास्ट 1 साल से चल रही है, तो वही लाइफ आगे चल रही है। उन चीज़ों को लेकर हमारे घर में अब झगड़ा नहीं होता, और चीज़ों को हो जाता है, लेकिन अब अभी मुझे भी फेस कोई दिक्कत नहीं होती। कहीं घूमने जाना है तो पहले मैं दोनों को ही लेके जाता था, या कुछ, अब ये मैटर भी नहीं है, अब तो किसी को भी लेके जाओ। कोई इशू नहीं है। अब ये चीज़ें सोचते नहीं, अब तो खुद बोल देते हैं मैं, मेरा सर दर्द हो रहा है, ये चले जाओ। सच में? ये भी हो जाता है। हाँ। और शुरू शुरू में? शुरू में तो है कि अच्छा उसके साथ नीचे पार्क में गए थे,
पार्क नीचे पार्क है। वो शुरू में तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी थी, तो उस शुरू में तो बहुत दिक्कतें थी, पर अब उन चीज़ों से निकल गए। अब ये चीज़ें हैं दिमाग में, आगे फैमिली करनी है, बच्चे करने हैं और उनका फ्यूचर देखना, अपना फ्यूचर देखना, बस ये चीज़ें। एक शुरुआत का जो लव होता है वो एक अट्रैक्शन होता है और जेलिसीज होती है, फिर बीच में आप वो मैच्योर हो गए हैं कि नहीं यार, पैसा भी देखना है, घर भी देखना है, जी बिल्कुल, जिम्मेदारी भी है। अब यही ज़िम्मेदारी, बस अब हम्म। इस चीज़ पे चले गए हम। उस चीज़, जिम्मेदारी पे। लेकिन अगर कोई हमें सोच के कि धीरे-धीरे सब 2 शादियाँ कर लेते हैं, जैसे इसका धीरे-धीरे ठीक हुआ है, हमारा नहीं। भी हो जाएगा। मैं बोलता हूँ जो धीरे है ना, वो 6 महीने का धीरे, हम्म। उसमें से पार नहीं जा पाओगे। 100% मरोगे यार, अगर कहता नहीं तो हम कर कभी लेंगे। आपको नहीं लगा कि मैं दो वाइफ को लेके सोशल मीडिया में आ रहा हूँ, तो यूथ या कोई भी आने वाले, मतलब एक मेल इंसान तो यही सोचेगा ना कि ठीक है ना, अगला पर्सन भी तो चला रहा है, मैं क्यों ना। इंस्पायर नहीं होंगे लोग आपसे ऐसे? लोग एक भी नहीं चला पा रहे और आजकल। इंस्पायर हुए हैं लोग आपसे? मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, हाँ। अभी भी मेरा इंस्टाग्राम भरा हुआ होगा। तो ये गलत वो नहीं है लोगों के लिए एक मैं मैसेज? बोल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर वो उन्होंने ये मेरे से ये सीखना है कि मैं 2 बीवियों को तो लेके चल रहा कभी-कभी हूँ। आपको नहीं लगता कि आपने भी गलत किया? क्योंकि भई सीधी-सी बात है, जब आप रूप के साथ में थे, तो आपको मानसी को फ़ोन नहीं करना चाहिए। मुझे वो बिल्कुल अगर कहीं न कहीं शादी तो होती ना उनकी, हाँ, फिर कहीं न आपने कहीं कैसे बेड़ा उठा दिया कि लेकिन नहीं वही मैं तो तो। बात है ना, जो डिसीजन मैं लिया, अगर आप लोग भी, मुझे देखने वाले भी वही डिसीजन लोगे, हुँ, तो वो तो पहली की बात है कि वो मरोगे। हुँ, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि नीचे एक जैसे कमेंट आते हैं, मुझे हज़ारों लोग बोल देते हैं कि ये इसने गलत किया, हुँ, हज़ारों लोग बोल देते हैं कि ये बंदा सही है, इसने स्टैंड लिया दोनों के लिए। हुँ, तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैंने ठीक किया, जो उस वक़्त हो गया। लेकिन अगर लोग बोलते हैं कि इससे यूथ को, जैसे आप बोल रहे हो कि मैसेज आ रहा होगा, सच्चाई है, अगर वो मुझे मैसेज आते हैं, भैया आप प्लीज़ बताओ मेरी भी लाइफ की ये सिचुएशन है, मैं कैसे 2 शादियाँ करूँ? तो कैसे ऐसे करनी 2 शादियाँ कि मरना है, सुसाइड का ये एक लेटर पे लिख लो कि जो भी आपका नाम है, भी हुँ। भाई मैं 2 शादियाँ कर रहा हूँ, उसके बाद शायद मेरी लाइफ 1 मंथ की है। एक तो मिनट ऐसे में। आप कर सकते हो, अदरवाइज़ और कोई वे नहीं है। किसी में नहीं रहती ना ऐसी सहनशक्ति। मुझे लगता है किसी में भी नहीं, रूपमानसी में भी नहीं थी वो, ठीक है लाइफ ने आगे हमें निकाल दिया है। मुझे लगता है ये सोशल मीडिया पे अगर हम आ गए, या बहुत सारी चीज़ें, जो वो 6 मंथ की जर्नी थी पुलिस से लेके सब कुछ, हुँ, वो मैं कहता हूँ अच्छा हुआ मेरे साथ। उन दोनों को ये पता चल गया कि हम झगड़ा कर रहे हैं, ऊपर से फैमिली, ऊपर से पुलिस, ऊपर से इतनी चीज़, ऊपर से पैसा नहीं है, ये चीज़ें भी प्रेशर इस बंदे, हम तो सिर्फ़ ये प्रेशर ले रहे हैं कि इसने 2 शादी, ये इस पे प्रेशर क्या है, पैसों का आ गया, घर का आ गया, पुलिस का आ गया, कितने प्रेशर चल रहे हाँ। हैं। ठीक है कि ये भी तो सहन कर रहा है हमारे साथ-साथ कि छोड़ो अब इस चीज़ों से निकलना है। तो वो चीज़ें जो हुई थी ना मेरे साथ, मैं ये नहीं बोलता कि क्यों हुई थी, मैं कहता हुँ। अच्छा हुआ वो हुई थी। उन उन चीज़ों को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, वो बुरे टाइम को मैं थैंक यू बोलता हूँ जो हमने 7 दिन गाड़ी में निकाले थे। 7 दिन गाड़ी में? हाँ, टोटल 25 दिसंबर से लेके नए साल हमने गाड़ी में निकाला था। मतलब गाड़ी में ही हुँ। बैठे? इतना बुरा फेस झेल के अब जाके आपकी हाँ, बॉन्डिंग तो ठीक मैं कर वो दी। अच्छा था। हुँ, बस वो उस चीज़ को लेके एक चीज़ को मुझे बुरा रहता है ऑलवेज़। हम तीनों रहे ठीक है, मुझे ये ज़रूर फ़ील होता है कि मेरी बेटी भी हमारे, उसका क्या कोई कसूर नहीं था। उस स्ट्रगल में वो भी शामिल है। उसने भी वो स्ट्रगल किया हमारे साथ-साथ। हाँ, वो चीज़ मुझे ज़रूर फ़ील होती है, लेकिन बाकी चीज़ें कहता हूँ ठीक थी। बाकी सब ठीक था। हुँ। तो अब तो नॉर्मल लड़ाइयाँ होती होगी, बड़ी लड़ाई हुई। नहीं, 2 तो वाइफ़ों पेरेंट्स वाला अब भी इंटरफेयर करते हैं आपके बीच में? नहीं, अभी तो फैमिली सभी पेरेंट्स, मुझे लगता है 2 साल मेरे साथ कोई रिश्तेदार, कोई फैमिली किसी ने मेरे साथ बात नहीं की। मम्मी-पापा भी ये बोलते थे कि अब चल, हमें ऐसा था कि तू सुसाइड ना कर ले, तुम लोग झगड़ा ही करते रह जाओगे ज़िंदगी भर, हुँ। काम नहीं कोई कर पाओगे। होता है ना फैमिली को टेंशन कि झगड़े ही चलते क्या काम करेंगे। अब उनको लगा कि चल यार इसने चला लिया अपना, कभी खुश हैं, ये खुश हैं, तो हमें तो बस ये था कि ये लाइफ़ में आगे परेशान ना हो जाए, हुँ। कुछ गलत स्टेप ना ले ले, जिस चीज़ से हम डरते थे। अगर तुम लोग अब सही रह रहे हो, तब बात करते हैं, साथ भी देते हैं बहुत चीज़ों को, अगर कोई हेल्प की नीड होती है, तो अब फैमिली करते हैं, लेकिन 2 साल किसी ने बात ही नहीं की। हाँ, जब वो सब कुछ सेट हो जाता है ना, तब लोग हाँ, साथ में रिश्तेदारों का इन्वॉल्व हो कह जाते सकता हूँ मैं, हैं। जैसे कि बहुत जब बुरे वक़्त में मुझे लगता है, जैसे मैंने फ़ोन किए थे उस वक़्त कि हुँ, मैं, मेरे पास पैसे नहीं है, घर लेना है मैंने रेंट पे, मुझे कुछ पैसे उधार दो, जब मैं वो सड़क पे गाड़ी में सोते थे हम। हुँ, तो हाँ, हाँ, ठीक है सनी आपको बैक कॉल करते हैं, बताते हैं आपको, तो फ़ोन नहीं उठाना। तो उस वक़्त वो अभी वही रिश्तेदार खुद फ़ोन करते हैं। उनमें से तो कुछ ऐसे भी करते हैं, भाई हमारा भी यूट्यूब का बताओ कैसे करना है। मैं अपने जो मेरी साइड से रिश्तेदार है, मेरी जैसे मानसी की साइड से भी बात करने लग गए हैं। हुँ, उनसे मेरा मैं क्या ठीक, वो ठीक है, क्योंकि उनसे ना तो मैंने हेल्प माँगी कभी, ना मैंने हुँ। कभी कोई फ़ोन किया ना कुछ। लेकिन जो मेरी साइड वाले हैं उनको मैंने बहुत फ़ोन किए हैं। फ़ोन किए हैं। तो उन्होंने उस वक़्त मेरा साथ नहीं दिया। अभी मुझे फ़ोन करते हैं, भाई हमने यूट्यूब शुरू करना है तो कैसे करें? तो हुँ, भाई हमें क्या पता कैसे करने, जो आपकी किस्मत, आप मेहनत करो। हाँ,
तो अब मैं अपनी मतलब जो अपने रिश्तेदार है, बात तो अभी सभी करते हैं मेरे साथ, हम्म। लेकिन मैं उनसे अब ठीक ठाक ही रखता हूँ। आपको डर नहीं लगता कि भाई दफा इंस्टाग्राम बंद हो जाए, यूट्यूब बंद हो जाए और फिर वही फेस आए आपके जीवन में कि लड़ाई झगड़े? क्योंकि ये तो चलो, अब तो आपके पास में ये प्रेशर भी है कि भाई कंटेंट के लिए हमें देना ही है, साथ रहना ही है, प्यार से वो करना ही है। नहीं, हम जब कंटेंट नहीं पहले रहेगा मैं तब आपको क्या बता ये दूं, प्यार ऐसा ही रहेगा आपका? मुझे लगता है हम कंटेंट के लिए तो साथ रह ही नहीं रहे, हम हम्म। व्लॉग्स भी इतने नहीं डालते, हम रील्स भी नहीं, हम हमारा वो नहीं कि कंटेंट के लिए हम साथ रह रहे, पहली बात। हम्म। सेकंड, हम जैसे यूट्यूब चल रहा है, सिर्फ मेरा ही नहीं, जितने भी क्रिएटर हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरी 2 वाइफ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी किसी का इंस्टाग्राम यूट्यूब डिलीट हो सकता है, तो उसके लिए हम साथ में ये सोच रहे हैं कोई और बिजनेस साथ में कर लें। लेकिन कंटेंट के अभी हमारा झगड़ा ये नहीं हुआ कि सिर्फ यूट्यूब के लिए, हमारा तो झगड़ा हमारे घर पे भी ये बातें चलती हैं, हम बिजनेस क्या शुरू करें, क्या काम करें आगे, अर्निंग कहाँ से करें, यूट्यूब नहीं तो कोई और काम कर लेंगे। हम्म। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर यूट्यूब हो या ना हो उसका कोई मैटर नहीं है अब, क्योंकि हमारे घर में वीडियो भी बनाते हैं, जैसे हम नॉर्मल कोई रील बनाई, रील बनाने के बाद मेरी वाइफ को नहीं पता होता हमारा यूट्यूब चैनल है, मैं बताता हूँ यार हमारा यूट्यूब चैनल है, ऐसे बंद करो, उनको कोई मैटर नहीं है। अच्छा, वो एक नॉर्मल लाइफ तो वो करते हैं। अभी भी नॉर्मल लाइफ, आप कहीं वो घूमने जाते हैं, कहीं नीचे जाते हैं, मतलब सोसाइटी में हमारे हम ऊपर रहते हैं, कहीं नीचे जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो ऐसा फील ही नहीं उनको लेते कि हम इन्फ्लुएंसर है। तो उनके साथ पहले मैं लेता था स्टार्टिंग में फील, अब मैं भी वैसा ही फील लेता हूँ कि नॉर्मल है, क्या इन्फ्लुएंसर है। तो अभी दोनों ही प्रेग्नेंट है आपकी? यस, अभी मेरी दोनों वाइफ अच्छा। प्रेग्नेंट है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मतलब दोनों के साथ में पॉडकास्ट हो, पर आपने। हाँ, वो इसी कारण नहीं आ पाए, हमारा पहले हम्म। प्लान था। हम्म। तो पहले रूप प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ टाइम पहले हमें पता चला मानसी के बारे में भी, तो फिर अभी रूप तो आ सकती थी कि वो 3 मंथ से ऊपर हो गया, वो हम्म। ट्रैवल कर सकती है, लेकिन मानसी नहीं कर सकती थी, तो फिर रूप बोलती है कि अगर मानसी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा, ये हाँ, है उनका सीन। ये होता है कि मैं उसको ऐसा नहीं होता कि मैं अकेली चली जाऊं उसके साथ, अब हम्म। उन दोनों का आपस में ही बॉन्ड अच्छा हो गया, मेरे बिना तो रह लेती है, अगर मैं 10 दिन बाहर कहीं रह लूँ, अगर रूप कहीं बाहर अकेली चली जाए, मानसी कहीं अकेली चले जाए, उनको फिर प्रॉब्लम होती है उल्टा। हम्म। क्योंकि अभी एक तरह से वो सहेलियां बन गई, फ्रेंड बन गई आपस में, कोई अच्छा बुरा सब कुछ वो आपस में डिस्कस कर लेती है। हम्म। मेरे से ज़्यादा वो टाइम आपस में, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, तो वो हम्म। खुद एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा तो स्पेंड कभी करती उन्हें है। नहीं लगता ऐसे कि भैया चलो हम लोग तो अब कंफर्टेबल हैं, लेकिन बाहर कहीं और आप। उनको ना इस चीज़ का पता है अब कि हमारा हस्बैंड अब बाहर बोर वाला सिस्टम नहीं होगा। पर क्या ये बिलीव रखना चाहिए किसी को? ये मुझे नहीं पता क्योंकि रखना लोग चाहिए तो या नहीं, कहते हैं कि मैं नहीं अगर। ऐसा कहूँगा कि कोई अगर कपल है तो भी आप अपने हस्बैंड पे शक करो, मैं किसी को नहीं बोलूँ या शक ना करो। हम्म। वो देखो पता भी चल जाता है घर में, कोई हस्बैंड वाइफ कोई कपल है ना, हम्म। हर एक हस्बैंड को पता हो जाता है कि मेरी वाइफ अच्छी है, मेरी वाइफ का कैसा नेचर है, कैसा करेक्टर है, और वाइफ को भी पता हो कि हमारा हस्बैंड कैसा है। मेरी जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि मैं सोचता था कि पापा सरपंच है, अगर मैं रूप से ही लव मैरिज करूंगा तो पापा की या मेरी क्या इमेज बन जाएगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि मैं 2 करके बैठ गया। हम्म। ठीक है, तो वो तो हो गया, लेकिन मुझे उनको भी पता है कि मैं तीसरी शादी या चौथी या बाहर कहीं किसी के साथ लड़की के साथ, तो वो इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते। अभी वो चीज़ें होती नहीं, वो चीज़ें आती ही नहीं दिमाग में। जो लोग फैमिली को टारगेट करके बोलते हैं कि ये सब फेक हैं, दिल पे लगती हैं या इग्नोर कर देते हो आप? देखो ये है कमेंट, ये कमेंट क्या है, ये ऐसे होते हैं किसी भी क्रिएटर के लिए, अगर आपने यूट्यूब पे आना है या कहीं भी आना है इस लाइन में, तो कमेंट पढ़ोगे तो ये हम्म। चीज़ें सारी बहुत डीमोटिवेट करेंगी। आगे हम्म। से आपको वैसी वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, चलती वही है। हम्म। चलती वैसी वीडियोज़ है जिन पे ऐसे कमेंट आते हैं, ये भी सच है, हाँ, ठीक है? लेकिन अगर आप सही वीडियोज़ बनाने लग जाओगे, तो उसपे ना तो कमेंट आएँगे, ना व्यू आएँगे। भी हो जाएंगे। तो अग अच्छा, इसका मतलब जब कोई वीडियो में गलत कमेंट आते हैं, इट मीन्स कि लोग उसे देख रहे हैं देख रहे हैं, और उसको आप। समझ रहे हैं। अब ओ हमारा हाँ। पॉडकास्ट चल रहा है, इसमें से मैंने जो मर्ज़ी कुछ भी बोला है मैंने, हम्म। लेकिन जो नीचे कमेंट आएँगे, हम्म। ठीक है? लोगों के बहुत सारे सवाल हो जाएँगे या बहुत चीज़ें वो जज करेंगे। ये झूठ बोल रहा है, इसकी लाइफ़ ऐसी होगी। ये चीज़ झूठ बोल रहा है, इसने ऐसे इसने नहीं, ये झूठ बोल रहा है, यूट्यूब से अपने आप नहीं आया, इसने किसी को देखा, ये पैसों के लिए यूट्यूब पे है, तो वो कमेंट आएँगे नीचे। अगर हम्म। ऐसे कमेंट आ रहे हैं, इट मीन्स आपका पॉडकास्ट, आपकी वीडियो चलेगी। अरमान मलिक जी को तो कॉपी नहीं किया होगा आपने, बिकॉज कौन करता है ये? नहीं तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है, हर इंसान लेके आ जाता है मैं ना? बोल दूँ कि अरमान मलिक को लोग बोल देते हैं कॉपी। हम्म। अभी एक मैं ही नहीं हूँ, 2 शादी वाले बहुत सारे लोग हैं। हम्म। अब मैं भी अब जिस पोज़ीशन पे जिस जगह अरमान मलिक है, मुझे नहीं पता मैं वहाँ तक पहुँच भी पाऊँगा या नहीं, गारंटी है इस बात की? हम्म। तो जो इतना बड़ा रिस्क है, वो रिस्क अपनी जान पे खेल के इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा कि वहाँ पहुँचना नहीं पहुँचना पता नहीं, लेकिन 2 वाइफ़ कौन लड़की अपनी लाइफ़ ख़राब करेगी? रूप हम्म। मानसी को तो यही मैं बस जैसे बोलता हूँ, उनको तो आज भी नहीं पता हमने यूट्यूब पे व्यू कितने आए हैं। हमारी कोई रील डाल दी, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 5 मिलियन चलेगी, तो मैं बताऊँगा हमारी वीडियो 5 मिलियन चलेगी, वो पता क्या?
अच्छा, ठीक है। अब हमारी वीडियो अब मैं लेकिन हाँ, एक चीज़ पे इंटरेस्ट आजकल लेते हैं वो, जैसे मेरी बेटी की आराध्या की वीडियो 210 मिलियन पे गई है एक रील। तो वो हमारी जितनी भी वीडियोज़ है आज तक की रील्स या शॉर्ट्स, हम सबसे ज़्यादा व्यूज़ ले गई है मेरी बेटी। तो उसका छिंदे का कैरेक्टर बहुत चल रहा है। तो उस पे अच्छा आराध्या को कितने व्यू आए हैं? उसको बोलता हूँ 20,000 अच्छा 10 मिलियन 10 मिलियन आराध्या मेरा बच्चा उस पे बच्चे के कारण इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन अपना नहीं देखते वो क्या आ रहा है नहीं आ उनकी रहा है। भाषा भी बड़ी प्यारी है। आराध्या की नहीं, रूप और मानसी। रूप रूप पंजाबी और हिंदी मिक्स करती है, हाँ, तो वो अच्छा लगता है लोगों को। है ना? हाँ, उनके दोनों की भाषा रूप, हाँ। क्योंकि वो ऐसा हमारा वो नहीं है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं करते वो। सोना बुलाते हो। नहीं, जाना बुलाते हैं। जाना। हाँ। वो कैसे बोलते हैं बोले? रूप तो सीधे जाना, हाँ, वो जाना बुलाते हैं मेरे को। फिर हाँ। दोनों ही वो जाना बुलाते हैं। जो चीज़ें हैं सेम ही है। अच्छा, ये प्यार का नाम है। जी, केवल बिल्कुल। वो दोनों ही बोलते हैं। अब प्यार से बोलते वो हमें नहीं पता कभी कब वो बोलने लग गए। अपने आप ही हमने ऐसा नहीं कुछ सोच के या कुछ, वो बोलने लग गए, वो बोलते हैं ठीक है बस। मैं ना ज़्यादातर नाम लेता हूँ उनके, रूपमान से ही बोलता हूँ। अब मैं हुँ। जाना बोलूँगा दोनों आ जाएँगे। कॉमेडी वीडियो भी आप बहुत बनाते हो। जी। जाना मेरी तरफ मुड़ो, जाना मेरी तरफ मुड़ो। अब देखो लोग बोलते कॉपी किया मैंने, लेकिन मैंने क्या, अब कहते कॉमेडी की मेरी तरफ फेस करो, मेरी तरफ फेस करो। हुँ, इसको कॉमेडी का नाम ले लिया, लेकिन लास्ट में बंदा बोलता है कि और करवा ले, रोता है हुँ, और करवा। मैंने कॉमेडी जरूर दिखाई है, हुँ, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है, जो रियलिटी है, ये चीज़ें फेस की है। और करवा दो हाँ, शादियाँ, ऐसे वो लिखा है। चीज़ें फेस की है मैंने कि यार वाइफ होता था मुझे मेरी लाइफ ऐसी थी ना पहले 6 मंथ, अगर मैं सो भी जाता था भाई चंद हम तीनों सो रहे, मैं एक रूप की तरफ ही नींद आ गई मुझे, ऐसे वैसे हो गया, तो सुबह झगड़ा हो जाता था, अच्छा मेरी तरफ तो फेस ही नहीं किया। सच में? तो ये चीजें फेस की है, तो वो चीजें जो फेस कर रहा था मैंने वो रील से में डाली बाद में, मतलब वो 6 मंथ फेस की। हुँ, 1 साल बाद मैं यूट्यूब पे आया, हुँ, तो वो उसके बाद मैंने सब चीजें मतलब याद की कि ये चीजें मेरे साथ होती थी, तो उसको फनी वे से मैं फनी रील्स में वे से। लेकर आया, लेकिन वो चीजें तो जान निकाल देती थी उस वक्त। पर एक बात है, आपकी हिम्मत, मतलब कुछ चीज़ों की दाग देनी पड़ेगी। आपने वो, अगर वो स्टेप उठाया तो उसे निभाया भी, जी बिल्कुल, और है ना? लास्ट तक हाँ, निभाऊंगा। उसे निभाया भी। और ठीक है। अब तो ख़ैर देखो, पहले-पहले तो लोगों को ना एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, और जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो बहुत प्यार करते हैं। पहले अरमान मलिक फैमिली को भी लोगों ने कितना वो किया, लेकिन आज की डेट में लोग प्यार भी मुझे करते ऐसा हैं। लगता है, प्लीज ऑडियंस माइंड भी ना करे इस बातों हुँ। को, बहुत सारी ऑडियंस ना जब बंदे के पास पैसा आ जाता है ना, फिर प्यार करने लग जाती है। फिर प्यार करने लग जाते हैं, यू आर राइट। आपके हुँ। पास कुछ नहीं है, आप सड़कों पे हो, आपके साथ को पल्ले कुछ नहीं, तो लोग बोले कॉपी करता है, लोग बोलेंगे ये हाँ, यूट्यूबर बनता और अपने आप को। अभी कुछ हो जाए तो उसके बाद इनकी सबकी। अगर कल कोई 5 गाड़ियाँ खड़ी हो जाएँ, ये बोलेंगे ये तो बहुत अच्छी फैमिली है, ये इससे अच्छी फैमिली कोई नहीं है, ये तो निभाता है, ये तो। अब बोलते हैं देखो वो दोनों, अब लोग ना पास्ट नहीं देखते किसी यूट्यूबर का, क्यों हुँ, पास्ट में उस बंदे ने क्या किया, उसकी जर्नी कैसी है, वो आज उसके पास अरबों करोड़ों जो मर्ज़ी है, लेकिन उसने पास्ट में क्या किया, हुँ, उसकी वीडियोज़ कैसी थी। हुँ, आज उसके पास 4 गाड़ियाँ, या अपनी वाइफ़ को कहीं दुबई घुमाने जाते हैं, कहीं हुँ, फ़ॉरेन में घुमा रहा है, कोई भी यूट्यूबर है, तो बोलते हैं ये अच्छा बंदा है, ये अपनी दोनों वाइफ़ को फ़ॉरेन घुमाता है, ये उनको, लेकिन आज घुमाता है ना जब पैसा आ गया। आपने पास्ट तो नहीं देखा ना, वास्तव में। आपको प्रेज़ेंट, जो नई ऑडियंस वो प्रेज़ेंट देख रही है ना, वो कभी-कभार हमें क्या जज कर देती है कि वो अपनी वाइफ़ को उसने गाड़ी गिफ्ट की, वो ज़्यादा प्यार करता है, उसके बर्थडे पे उसने ये चीज़ कर दी, हुँ, वो ज़्यादा करता है। लेकिन स्टार्टिंग में उनको लोगों को 10-10 साल हो गए, हमें अभी 2 ढाई साल हुए हैं। हुँ, क्या जब उनको 2 साल हुए थे तब वो चीज़ें ऐसे क हो रही थी? हुँ, आपने वो चीज़ें जज की हैं। एक टाइम आता है जब बंदे के पास पैसा, अब अपनी वाइफ़ को गाड़ी ही गिफ्ट कर दी, वो गिफ्ट की 10 लाख 20 लाख की गाड़ी, तो एक ही वीडियो से 20 लाख आ गया। हुँ। वो लोगों को नहीं पता कि हमने वो गाड़ी, आप सही उसने नहीं बात है। खरीदी है, आप हाँ। लोगों ने उसको गाड़ी दिला दी। और आप बोलते हैं यार बंदा कितना अच्छा, वाइफ को गाड़ी गिफ्ट कर दी, गिफ्ट तो आप लोगों ने किया जो आप कमेंट कर रहे हो। यही सच है। हुँ। पर सही बात है कि अगर गरीब इंसान गरीबी की कहानी सुनाए, तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा, पर अमीर इंसान गरीबी की कहानी सुनाए तो लोगों को मज़ा आएगा। आजकल ना बहुत सारे क्रिएटर भी ऐसा कर रहे हैं, लोन ले लेते हैं। हुँ, लोन लेने के बाद क्या करते हैं, 10-10 गाड़ियाँ, 4,000 में गाड़ी रेंट पे मिल जाती है, 3,000 में मिल जाती है। वो 10 गाड़ियाँ ऐसे लाइन में लेके जाएँगे। हुँ, तो लोग देखते हैं, वो कहते हैं ये मेरी गाड़ियों का काफ़िला है, ये या 2-200 300 में लड़के खरीद लेते हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं ड्राइवर हुँ, वगैरह, वो दिखाते हैं ऑडियंस है, यार इतने से इसने तो इतना पैसा कमा लिया यार, इसके हुँ, पास तो बहुत तगड़ा पैसा होगा। लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। हुँ, क्यों? क्योंकि वो पैसा कैसे कमा रहा है, कहाँ से आ रहा होगा पैसा, वो जानने की इच्छा हो जाती है। हुँ, लेकिन वो तो जानने के चक्कर में उसको फॉलो कर रहे हैं, वो ये चीज़ें कर कर के पैसा कमा रहा है आप लोगों से। वो हुँ। सारी चीज़ें किसी को, बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनके पास ये चीज़ें होती नहीं है, लेकिन वो चीज़ें दिखाने का ही बहुत पैसा होता है।
तो वो रेंट पे जाके दिखा देते हैं, 10 वीडियोस एक दिन में बना ली, धीरे धीरे करके डालते जाएंगे, वो पैसा 2-3 वीडियोस में ही रिकवर हो जाता है। हाँ। तो यूट्यूबर को पैसा ठीक ठाक मिलता है क्या? मुझे ये जानने की चुल हर किसी के पास में है, पर कोई यूट्यूबर सही नहीं लेकिन है। आप ये चीज को देखकर आप यूट्यूब को तो पैसा तो मिलता ही है, आप किसी भी ब्लॉगर को देख लो, सौरभ जोशी को देख लो, या और भी बहुत सारे हैं जो पैसा यूट्यूब से ही आया उनके पास, कहाँ से जर्नी शुरू हुई है, करोड़ों रुपए आए हैं। लेकिन इस चीज को देखकर अगर हम सोचे कि यार इसने यूट्यूब से पैसा कमा लिया, अब मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, हम्म। तो ऐसे यूट्यूबर नहीं बनना चाहिए। मन में होना चाहिए कि मैंने बनना ही यूट्यूबर है, और फिर यूट्यूबर बनना है तो उस पर करना क्या है, उसके दिमाग में कंटेंट क्या है कि मैंने क्या कंटेंट बनाने हैं, किस वे से चलना है। ऐसे नहीं कि उसने ये कंटेंट बनाए मैं भी ये कर लूंगा, मैं भी यही बनाऊंगा। यही बनाओगे, यही आते हैं आपको, आपको लगता है आप ये कर लोगे, तो उसके बाद सोचो। बट ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कोई कर रहे हो, आपकी प्लानिंग पीछे से बचपन से कोई थी, लेकिन बड़े होकर आप किसी को देख करके मैं यूट्यूबर ही बन जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी भी इतनी आसान नहीं है आसान जितनी नहीं लोगों है। को लगता है। अब नहीं है आसान। अब स्ट्रगल अब बढ़ गया, नहीं। अब हर दिन हजारों क्रिएटर हर दिन नए पैदा नहीं होते हैं, बन हर रहे। रोज। अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। मुश्किल हो गया, और जो जो लोग पहले चल फिर चुके। सर, लोग ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आ जा रहे हैं अगर व्यूज नहीं आ रहे ना। तो सच्चाई है ये, इससे अच्छा अगर व्यूज ना मोटिवेशन है इंसान का। अब बहुत फिर सारे ऐसा क्रिएटर, लगता है नया कुछ करना है। हाँ कोई कभी कभार क्या होता है, कोई बहुत सारे क्रिएटर्स को मैं मिलता हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं सर हमारे ना पहले बहुत सारे व्यू आते थे, मिलियन व्यू आते थे, अब नहीं आते। तो क्या होता है, जैसे उन्होंने 50 वीडियोस डाली, एक वीडियो को 2 मिलियन व्यू आ गए, हम्म। तो उसको लगता है ले मैं चल गया हूँ, अब मेरी ये वीडियो चल गई है। वो एक वीडियो किसी रीजन से चली होती है, उस वीडियो में कुछ ऐसा रीजन होता है जिससे वो चल गई होती है, बाकी की 50 में से 49 तो नहीं चली। फिर वो एक डालता है 51 नंबर, वो भी नहीं चलती, आगे 100 डाल देता है, नहीं चलती, फिर बंदा डिप्रेशन में ही जाता है। वो एक वीडियो दिमाग खराब कर देती तो है बंदे इसके का लिए कभी कभार। क्या किया जाए, मतलब कि जो इंसान का मोटिवेशन ना गिरे और वो मोटिवेटेड होके लॉन्ग टाइम तक अपने कंटिन्यूअस कंटेंट को चलाते रहे, ऐसा देखो क्या अगर किया तो जाए सर? बंदे में सच देखो मेरे से तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछ रहे हो तो मेरी जो सोच है, मेरी जो थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग के हिसाब से तो ऐसा है कि अगर आपके अंदर सच में लगता है, आपकी वीडियोस देखने के बाद आपके सच्चे दोस्त आपको बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपकी वीडियो अच्छी है, आप में ये टैलेंट है, फिर आप यूट्यूब पे रहो और उस पर मेहनत करो, चल जाओगे कभी ना कभी। मैंने बोला ना, मैं 2014 से लेकर 2020 तक यूट्यूब पे रहा, नहीं चला, लेकिन वो 14 से लेकर 20 की जर्नी में मैंने एडिटिंग सीखी, बहुत कुछ सीखा। तो 2021 में मैं सोच रहा था मेरे 6 साल वेस्ट गए, लेकिन जब मैं खुद दोबारा 2022 में आया तो वो चीज़ें मुझे आती थी, वो मेरी वहाँ पे काम आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वो चीज़ें, आप वीडियो बना रहे हो और सच में वो वीडियो अच्छी है, आप में वो किसी को देख कर नहीं आपने किया, आपको आती है वो चीज़ें, आपका टैलेंट लोगों को अच्छा लग रहा है, तो वो चली जाएगा कभी ना कभी। लेकिन आप सोचो कि उसने ऐसा किया, मैं भी अब वैसी ही कॉपी करके करूंगा, तो 100% मुझे लगता है वो चलेगा ही नहीं। कॉपी नहीं, आप अपना लेकर आओ, अगर आप में टैलेंट है करते रहो, फिर चल जाएगा, एक ना एक दिन आप चलोगे। राइट। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज की डेट में ना कि व्यूज नहीं आते, मोटिवेशन ठंडा पड़ जाता है, इंसान नहीं कर पाता आगे का कंटेंट, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वो फिर जाएगा ही डिप्रेशन में ना, अगर आपको लगा व्यूज तो। ऑडियंस ऐसे, ऑडियंस बहुत समझदार है, ऑडियंस बेवकूफ नहीं है, ऑडियंस बहुत समझदार है, वो लाखों में से लोगों, लाखों क्रिएटर्स में से अच्छा ढूंढ लेती है कि इसको ही देखना है। ये रियलिटी है। अब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, लोग क्या एक टाइम पे आके बोर हो जाते हैं, लेकिन उन यूट्यूबरों ने पैसा कमा लिया, अब वो पैसे को पैसे के सर पे व्यूज कमा रहे हैं, अब लोगों को चीजें ही ऐसी दिखा रहे हैं लग्जरी, कि अब जैसे अब ज्यादातर यूट्यूबर वही चल रहे हैं जो लग्जरी लाइफ दिखा रहे हैं अपनी। आप नोटिस करोगे बहुत कम होंगे अब क्रिएटर। पहले ना लोग क्या करते थे, जो घरों में खाना बनाते थे गंदे से किचन में या खराब से, उसमें लोग उनकी वीडियो खूब चलती थी, अब नहीं चल रही। ऑप्शन नहीं था अरे उस ये वक्त। बंदा तो डाउन टू अर्थ है, अब नहीं चल रही है अब कोई इसकी। ऑप्शन नहीं था ना उस वक्त। हम्म। उस वक्त ऑप्शन नहीं था, जैसे हम थे वैसे दिखाई दिखाई जा रहा था, देख रहे थे। अब लोग कहते हैं कि जैसे हम हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं है, वैसे ही तुम दिखा रहे हो, हम तुमको क्यों देखें। क्यों देखे? हम उसको देखेंगे ना जो बन गया है, वो कैसे बना, वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है। तो हर ये चीजें, हर उस पे साल में ना चैलेंज आ रहा है, ये हाँ अब सोशल मीडिया पे भी तो चैलेंज आ रहा है। चेंजेस होती है। पॉडकास्ट बीच में बहुत चले, पॉडकास्ट का ट्रेंड हाँ। अभी कोरोना के बाद ही आया, हाँ। बहुत चले, लेकिन बीच में आगे फिर डाउन हो गया एक बार से। एक आगे और चीजें भी आएंगी बहुत सारी, जो टाइम पे उस चीज को पकड़ लेगा वो चीजें चल पड़ेंगी। हर टाइम पे मुझे लगता है चीजें चेंज होती है सोशल मीडिया पे, और जितने क्रिएटर सोशल मीडिया पे चल गए वही ज्यादातर आज चल रहे हैं, नया क्रिएटर बहुत कम ही आए होंगे। बच्चों को सोशल मीडिया पे दिखाना ब्लेसेस है या रिस्क? बच्चों को देखो डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, अब मैं आराध्या है,
मैंने 2022 में यूट्यूब पे आया, 2022 में मैंने आराध्या की कोई वीडियो नहीं बनाई, 2023 में मैंने आराध्या की कोई वीडियो नहीं बनाई, 2024 में मैंने कोई नहीं बनाई। लेकिन 2025 में मैंने एक वीडियो, वो आराध्या ने खुद से बोला, पापा आप मेरी वीडियो क्यों नहीं बनाते कोई फनी। मैं आराध्या की कोई फनी मैं लाता ही नहीं था। मैं क्या बेटा क्या करे, कहते बनाओ। मैं कहा चलो ठीक है। तो वैसे ही वो ना घर में एक सरदार बन के घूम रही थी, उसकी मम्मी ने बना दिया था। तो मैंने कहा इसी कैरेक्टर में एक वीडियो बना देते हैं। तो वो वीडियो बनाई, वो पहली ही वीडियो 200 मिलियन कर गई। लोगों को अच्छा लगा ये। वो उसमें फॉलोवर कितना बढ़े? अब आराध्या के जो इंस्टाग्राम था वो 3000 फॉलोअर्स थे। घर पे रूप ने बनाया था वो 2020 में मेरे ख्याल चैनल, इंस्टाग्राम भी मैंने नहीं बनाया था। वो उस वीडियो पे 2020 से लेकर 2025 तक उस चैनल पे 3400 फॉलोअर्स थे। तो उस एक ही वीडियो से आराध्या के 50,000 हो गए। और आज आराध्या के हम मेरे रूप मानसी सबसे ज्यादा है। कितना? उसके 5 लाख के आसपास होने वाले इंस्टाग्राम पे। और सिर्फ जो मुझे लगता है 5 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुए आराध्या को अभी। तो वही बात है ना कि मैं आराध्या को, आप जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि बच्चों को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर है बच्चे में टैलेंट, बच्चा कर सकता है, लोगों को अच्छा लग रहा है तो ठीक है लाओ। अदरवाइज मैं उसे सिर्फ स्टडी तक रखता है, बेटा तू पढ़ाई कर, तू क्या करेगी वीडियो में। लेकिन जब आराध्या ने एक वीडियो बनाई, फिर दूसरी बनाई, तीसरी, और आज लोग कमेंट करते हैं हम आपके बच्चे के लिए आपको देखने आते हैं, आप उसकी वीडियो बनाया करो। तो लोग चाह रहे हैं तो फिर मैं क्या ठीक है, तो पढ़ाई के साथ साथ बड़ी दिन में। प्यारी लग रही है वो सरदार के उसमें हाँ वो character। करेक्टर पता नहीं, फिर मैंने उस करेक्टर का नाम भी, उसकी 4-5 वीडियो बनाने के बाद मैंने उसका नाम छिंदा रखा। अदर ऐसा नहीं है कि कुछ प्लानिंग अनप्लान्ड ही चल जाता, तो उसके बाद प्लान करते हैं हम किसी ऐसे करें। ऊपर वाला ना रास्ते बनाते रहता है बस उसको फॉलो करना चाहिए, है मुझे ना? ऐसा लगता है। वो आपके लिए कर देता है, बस हमें पता ही नहीं चलता, हम हाँ अपने ये भी एफर्ट में बात सच लगते है हैं। जी। मैं आराध्या की तो मैं किस्मत ही ऐसे कहता हूँ कि भगवान ने लिखकर भेजी। जैसे मैंने उसे स्कूल में लगाना था ना जब, हम्म, तो मेरे मन में था उसे मैं इंटरनेशनल या किसी अच्छे स्कूल में लगाऊंगा। हम्म, तो जब उसकी टाइम आ गया, पहले वो छोटी थी, अब टाइम आता है ना कि इस टाइम पे अब हम्म, एडमिशन होनी है, करवानी है। तो जिस स्कूल में अब लगा रखा है उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। हम्म, मतलब एडमिशन लाखों लाख के आसपास थी। हम्म, मेरे पास 10,000 भी नहीं था उस वक्त, पैसे कम थे थोड़े से। हम्म, वो जितने यूट्यूब से आते थे खर्च हो जाते थे। तो फिर मैंने कहा यार अब क्या करें, पैसे तो है नहीं इतने। तो फिर मैं कहा छोटा मोटा एक स्कूल था, वहाँ पे 5,000 रुपये एडमिशन थी। मैं कहा चलो भाई 20 दिन पड़े थे कि यहाँ करवा देते हैं। तो फिर यूट्यूब की इनकम ही 1 लाख से ऊपर आई एडमिशन से 4 दिन पहले। जब 4 दिन बाद मैंने एडमिशन 1 लाख से ऊपर आई, मैं कहा ये इसकी किस्मत अपनी है। फिर उसको आज मैंने उसी तो इंटरनेशनल स्कूल में बनाया। सर जैसे मतलब ये जो फैमिली ब्लॉगिंग होती है उसमें पैसा आता है? देखो पैसा तो व्यूज़ पे आता है ना। व्यूज पे आता है? पैसा तो ब्लॉगिंग आप कोई भी करो, फैमिली करो, ट्रैवल करो या कुछ भी करो, पैसा तो आपको व्यूज़ पे ही व्यूज मिलेगा। में ही आता है। किस टाइप के कंटेंट हमें बनाने चाहिए जो कि हम लोग थोड़ा सा नए क्रिएटरों के लिए एक देखो सवाल है? मैं नए क्रिएटरों को यही बोल सकता हूँ, आपको भी, कि देखो मैं तो अभी खुद स्ट्रगलर हूँ। आपको अगर क्लियर बात बताऊँ, स्ट्रगल चल रहा है मेरी लाइफ का अभी। अभी ऐसा नहीं है कि मैं कोई सक्सेसफुल हो गया हूँ, या मुझे लगता है कि मेरा 100 में से 0.5% का सफ़र मैंने अभी तय किया है। अभी 90.5% का सफ़र जो यूट्यूब का है, सोशल मीडिया का जो जर्नी अभी करनी है मुझे। तो अभी वो स्ट्रगल चल रहा है। बाकी किस टाइप कंटेंट, मैंने पहले भी बताया कि आपको जो चीज़ आप में है आप वही कंटेंट करो, किसी को देख के मत करो। जैसे आप बोलते हो कि अरमान मलिक को देखकर मैंने 2 शादियां कर ली, अगर मैं देख के करता तो मेरी वाइफ थोड़ी ना आपस में रहे। राइट। मुझे यूट्यूब का शौक था, मेरी वाइफ को थोड़ी था। आज भी उनको नहीं है, आज को भी उनको नहीं पता हमारे कितने। मैं कहता हूँ अभी मैं फ़ोन कर लूँ उनको, पूछूँ हाँ अपने सनी फैमिली पे कितने सब्सक्राइबर हैं, 1 मिनट देख के बताती हूँ। आज भी उनको नहीं पता होगा। मेरा उनके साथ में बड़ा मन था पॉडकास्ट करने का। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आपको हम अपने चंडीगढ़ में ही बुलाएंगे। क्या फैमिली क्रिएटर को रिस्पेक्ट कम मिलती है या कंपेयर टू सोलो इन्फ्लुएंसर से? पता नहीं जी, मुझे इस बात का मैं जवाब अभी क्या ही दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने नहीं देखा किसको हमें कितना प्यार मिल रहा है या लोगों को कितना मिल रहा है। आजकल लोग फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, प्यार भी करते ही होंगे, बट मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कम प्यार करते हैं या ज़्यादा करते हैं, किसको ज़्यादा करते हैं। बिना किसी कंट्रोवर्सी के या बिना किसी ड्रामा के वायरल होना मुश्किल है शायद। नहीं यार, कितने क्रिएटर है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी से चल रहे हैं। आप सौरभ जोशी ने इंडिया का, मुझे लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत, नंबर 1 ब्लॉगर है, तो उसने क्या कंट्रोवर्सी की? कुछ भी नहीं है। तो वो ऐसा हम नहीं कह सकते कि, लेकिन हाँ आज का टाइम ऐसा आ चुका है, शॉर्टकट कह सकते हैं इसको। अगर आप शॉर्टकट लोगे ना तो वो शॉर्ट टाइम तक ही चलेगा। अगर आप कोई कंट्रोवर्सी करेंगे, लोग आपको देखने क्यों आएगा? यूट्यूब को फ्यूचर मान सकते हैं? देखो मैं तो यही कहूँगा कि यूट्यूब का जो पैसा है या यूट्यूब फ्यूचर तब माना जा सकता है जब आपका
अच्छी फेस वैल्यू बन गई है, आपको लोग देखने लग गए हैं। आप अपने चैनल पे छोड़ो, किसी और के चैनल पे भी जाओगे तो लोग आपको देखते हैं, इतना जानते हैं, उस वक्त माना जा सकता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50,000 यूट्यूब से आ रही है या 1 लाख आ रही है, उस वक्त उस टाइम पे भी यूट्यूब को आप फ्यूचर नहीं मान सकते। ये इसका कोई पता नहीं कब नीचे चला जाए। कभी अरमान मलिक जी से मिले हो आप? आपको पता है अरमान मलिक हमारे घर से मुझे लगता है बाय कार 20 मिनट का वे है जहाँ रहता है। अच्छा। मेरे घर से इतनी पास है और 3 साल हो गए हमें इतनी पास रहते हुए, और लेकिन आज तक हमें एक बार भी नहीं मिले। मैंने घर देखा है उनका, मतलब गाड़ी से आते जाते दिख जाती है उनकी बिल्डिंग, उनकी सोसाइटी, लेकिन हम आज तक एक दूसरे से कभी मिले नहीं है। कभी मिले नहीं। ना, ना मैंने कभी कोई मैसेज किया, मेल कमेंट आ जाते हैं। अरमान मलिक कमेंट कर देते, बहुत सारे कमेंट है अरमान के मेरे ब्लॉग्स के नीचे, अभी भी पड़े हैं वो कमेंट, मैंने पिन भी कर रखे हैं, किसी ब्लॉग्स में होंगे तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो वहाँ पे कमेंट कर देते हैं, नाइस, सही बात है भाई आपकी, ऐसे कोई मैं किसी बात पे टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, 2 बीवियों के लेके, शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं स्ट्रगल अपना बताता हूँ कभी कभार अपने ब्लॉग्स में, तो नीचे 1-2 ब्लॉग्स में अरमान मलिक का कमेंट आया, आराध्या की वीडियो में आया, उसका कृतिका जी का कमेंट आया कि हाँ नाउ नाइस, मेरा बच्चा हार्ट्स भेजा उसने आराध्या को कमेंट के, तो वो भी मैंने एक वीडियो में, मेरे को लगता है वो 200 मिलियन व्यू वाली वीडियो है, उसके नीचे आया था कमेंट, तो मैंने वो भी पिन कर रखी है। ऐसे कमेंट वगैरह आ रखे हैं, लेकिन मैंने कभी उनको मैसेज नहीं किया, ना उनको तो जरूरत ही क्या है मुझे मैसेज करने की, मुझे लगता है उन्होंने भी कभी नहीं किया ऐसा। तो कभी चाहते हो कि आमना सामना हो दोनों? हाँ, इसमें क्या गलत है, अगर कोई रीज़न बनता है, अगर वो भी चाहेंगे, हम तो चाहते ही हैं, लेकिन मुझे असल पता, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनकी ऑडियंस है, उनके पास तो बहुत ऑडियंस है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर बाई चांस वो तीनों बैठे, हम तीनों बैठे, हम आपस में भी पॉडकास्ट करें या कुछ करें, वो बहुत वायरल हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर वो वायरल जाता है तो उसका अरमान मलिक को कोई इतना फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है, मुझे हो सकता है। तो इस कारण से शायद वो भी सोचते होंगे कि हम इनके साथ क्यों ही करें, क्योंकि मेरी ऑडियंस अभी इतनी नहीं है, उनकी बहुत ऑडियंस है। अगर मुझे हमें कोई देखना आता है तो उनको तो वो ऑलरेडी जानते ही होंगे, तो वो ऑडियंस को सनी राजपूत का पता चल जाएगा, लोग मुझे देखना शुरू कर देंगे, उसको कोई फायदा इतना नहीं होगा, मुझे बहुत फायदा होगा। तो हो सकता है कि शायद इसी कारण वो भी अभी नहीं चाहते होंगे कि इनके साथ मिला जाए या बात की जाए, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, जो छोटे छोटे क्रिएटर्स हैं उनके पास भी वीडियोस बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके साथ में नहीं बना। तो जैसे वो भी तो पॉडकास्ट करते हैं, जी कभी मिलो ना, सारे तीनों 6 लोग एक साथ में नहीं, अगर वो इनवाइट करेंगे तो हम उन्हीं के बहुत खुशी पॉडकास्ट से में। चाहे जाना चाहेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन नहीं, मुझे मुझे तो मेरा दिल कहता है कि वो अभी नहीं चाहते होंगे कि हम मिले। अरमान सर करो भाई एक पॉडकास्ट ऐसा करो जिसमें कि नहीं, उनकी इच्छा, अगर करेंगे तो 2 जरूर जोड़ियां, हाँ जी, करेंगे, तो जरूर, लेकिन बढ़िया अगर वायरल जाएगा वो कंटेंट। हाँ, लोग देखना चाहते हैं, ऐसा मैं नया कुछ लोग तो चीज। देखना चाहेंगे, सच्चाई है, तो वो भी बात होगी ना, उन जो अगर उनको 5 मिलियन व्यू, उनके 2 मिलियन व्लॉग्स पे आते हैं व्यूज, 3 मिलियन आते हैं, हो सकता है उस पर 10 मिलियन भी आ जाए या 15 भी आ जाए, लेकिन वो 15 मिलियन की ऑडियंस उनको जानती होगी, हाँ, लेकिन मुझे शायद उनमें से बहुत सारी ऑडियंस होगी जो पहली बार जानेगी, पहली बार। तो वो उनसे मुझे लगता है मुझे ज़्यादा फायदा होगा, जो जिस कारण से शायद वो नहीं चाहेंगे अभी कि इनके साथ मिला जाए या बैठा जाए। पर कुछ भी हो सकता है हाँ, सर, क्या पता कोई कभी भी कुछ भी सोच सकता है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? और आपका और उनका पॉडकास्ट हो एक साथ में या आप मिलो। जी ओके, तो रैपिड फायर है और आपने उनका आंसर एक उसमें देना है सर तुम्हें। तो 2 वाइफ स्ट्रेंथ है या स्ट्रगल? स्ट्रगल है। सबसे ज्यादा जेलिस कौन होती है? कोई भी नहीं। हीर या मानसी? रूप मानसी में से सॉरी, कोई नहीं। रूप या मानसी? कोई भी नहीं। कोई नहीं। अब कोई भी नहीं। अब कोई नहीं, उससे पहले? उससे पहले आई थिंक रूप। सबसे ज्यादा सजने का शौक किसे है? किसी को नहीं। मानसी, रूप, किसी को? किसी को नहीं। सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है, मानसी या रूप? मानसी को। आप सबसे ज्यादा मनाते किसको? किसी को नहीं। मैं वो कम भी नहीं। मनाते हैं आपको? मैं कम भी नहीं मनाता, सच है, अगर हमारा झगड़ा हो मैं इग्नोर कर देता हूँ धीरे धीरे, कोई किसी को नहीं मनाता। हाँ, वो मना लेते कभी कभी मुझे, मैं नहीं मनाता। कैमरा ऑफ होने पे असली लड़ाई होती है या हंसी आती है? अब ना हंसी आती है ना लड़ाई होती है, अब बस ऐसा होता है कि हाँ बन गई वीडियो, कोई और तो नहीं बनानी। क्या इक्वली लव पॉसिबल है? मेरा तो चल रहा है जी, बाकी मुझे लोगों का पता नहीं। सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हो? मेरी बेटी का। आराध्या। ओके, इक्वली टाइम देना पॉसिबल है?
अकॉर्डिंग टू मी तो पॉसिबल है, बट अकॉर्डिंग टू अगर हम दुनिया के हिसाब से तो नहीं 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 पॉसिबल। पॉसिबल। सोशल मीडिया ब्लेसिंग है या प्रेशर है? देखो जब चल रहे हैं तो ब्लेसिंग है, नहीं चल रहे तो प्रेशर है। प्रेशर है। ट्रोलर को इग्नोर करते हो या रिप्लाई देते हो? पहले रिप्लाई देता था, वो गलत था, अब अब इग्नोर करते इग्नोर करते हो। सबसे हर्टफुल कमेंट कौन सा आया आपकी लाइफ में अभी तक, जो आपके अंदर झंझोड़ गया हो कुछ? नहीं ऐसा कमेंट तो कोई नहीं आया कभी भी कि एक कमेंट ऐसा आया हो। बहुत सारे होते थे कमेंट जो बुरे लगते थे किसी एक कमेंट के बारे में, लेकिन अभी कमेंट्स को भी मैं इतना ध्यान नहीं देता। तो बीच में लेकिन आया था कि शायद मानसी को यूट्यूब के लिए लाए, तो वो मुझे बुरा लगा था। ओके। अच्छा, कि मानसी मैम को यूट्यूब के लिए लाया गया, ये कमेंट आया था, ये कमेंट आया था। हाँ, तो वो मुझे बहुत बुरा लगा। व्यू के लिए ड्रामा, यस या नो? नो। रील मिस हो जाए तो गुस्सा आता है? क्या मिस हो जाए? रील अगर मिस हो जाए तो गुस्सा आता है? रैपिड फायर है, ऐसे ही फालतू के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको आंसर करने होते हैं। नो। फैमिली फर्स्ट या कंटेंट फर्स्ट? फैमिली। जेलिस एक्सेप्ट करना स्ट्रेंथ है? यस। दो बीवियों का टॉपिक वायरल फॉर्मूला है क्या? नो। कैमरे के लिए स्माइल फेक होती है कभी? नोट नाउ, अभी नहीं। अरमान मलिक या तहलका? अरमान। अरमान। एल्विस या अरमान? एल्विश। एल्विस या फुकरा? एल्विश। प्रिंस नेरुला या एल्विस? एल्विश। जीवन में कभी किसी के साथ कोलैब करना चाहोगे तो सबसे फेवरेट इन्फ्लुएंसर आपका, जिसके साथ में कोलैब करना चाहोगे? मुझे लगता है लक्ष्य चौधरी है। लक्ष्य चौधरी। लक्ष्य चौधरी। चौधरी। ओके। बिग बॉस में जाने का? यस। अगर बिग बॉस में जाना चाहोगे तो दोनों वाइफ को साथ में ले जाओगे या किसी एक को? आई वांट दोनों। दोनों को। क्या वो मान जाएंगी? यस। मान जाएगी? अभी तक आया आपको वैसे बिग बॉस का ऑफर? मैं नाम तो नहीं किसी रियलिटी शो का लूँगा, लेकिन मैंने बताया ना कि भी जो हमने थर्ड प्रैंक किया था वो किसी रियलिटी शो के लालच में ही कर बैठे थे हम। हमें वो आया ही था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो गया था कि जो पीछे शो आए बहुत सारे, तो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के कारण बड़े बड़े स्टार्स को बड़ा कुछ सुनना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था। तो फिर वो बड़े स्टारों ने बोल दिया कि हम नहीं करेंगे इन्फ्लुएंसर के साथ ज़्यादा। तो बाकी आते हैं, लेकिन कुछ बिग बॉस टाइप का भी नहीं आया। ओके। तो बिग बॉस का अभी तक नहीं आया आपके लिए? नहीं आया तो डायरेक्टली नहीं आया। मुझे डायरेक्टली नहीं है। तो जाना तो चाहोगे आप लोग? जी। तो मैं तो इस पॉडकास्ट से यही दुआ करूंगी कि आप बिग बॉस में जाओ और थैंक यू। वायरल होके वहां से, वायरल तो आप हो ही, लेकिन नहीं अभी और तो ज़्यादा थैंक यू। वायरल होके आओ। थैंक यू। और मुझे लगता है वो कंटेंट आपका बहुत तगड़ा जाएगा बिग बॉस में। हाँ, अगर मौका मिलेगा तो कि हम उस पे नॉर्मली मेहनत भी बहुत करेंगे, क्योंकि नॉर्मली मानसी और रूप के जो वीडियो देखोगे आप तो वो कितने तगड़े जाते हैं, मज़ा आता है उनकी वीडियोस को देखने में। चाहिए। अगर हम ना बहुत सारे व्लॉग्स बनाते हैं, अगर वो व्लॉग्स 15 मिनट का है, अगर 15 मिनट में 10 मिनट मैं हूँ, 5 मिनट रूप मानसी, वो कम चलता है। अगर वो 15 मिनट में 5 मिनट मैं हूँ, 10 मिनट वो दोनों है, मैं नहीं भी हूँ, तो वो ज़्यादा वो चलता है। ज़्यादा चलता सच है। फिर उनके चेहरे में एक इनोसेंसी दिखती है, मासूमियत दिखती है। अब कोई ऐसा नहीं है कि जैसे ना लोग कोई भी चीज़ बनाने के लिए प्रैक्टिस करते हैं, मिरर के आगे खड़े होते हैं, हमने ऐसे बोलना है, ऐसे स्माइल करनी है, मेरे ये डिंपल दिखना चाहिए, मेरे बाल ऐसे, वो कुछ उनमें है नहीं ऐसा कुछ। मैं और बोलता जैसे हूँ, उनके पजामे भी ऐसे पहने रहते हैं उन्होंने घर के पजामे में शॉल लेके वैसे ही। मैं उनको कभी कभार बोलता हूँ कि तुम लोग रेडी हो जाया करो, ये हो जाया करो। नहीं, उनके पहले मैं बहुत प्रेशर करता था कि तुम लोग ऐसे तैयार हो जाओ, ये कपड़े पहनो, वो पहनो। अब मैं नहीं करता। ठीक है, लोग वैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों पे मैं भी प्रेशर नहीं दूंगा, तुम लोग जैसे जैसे अगर। व्यक्ति का ऑरा इंसान को कनेक्ट करता है। जी। आपकी दोनों वाइफ का ऑरा बहुत बढ़िया है, थैंक लोग यू। उससे कनेक्ट होते हैं। थैंक और यू। ये शायद बिग बॉस के लिए बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है।
होप सो आपकी बात बिग बॉस हो रहे। और जब बिग बॉस से आओ तो फिर पॉडकास्ट करेंगे आपके जी साथ जरूर। में। हाँ, क्योंकि अभी तो आपकी जर्नी चल ही जर्नी रही अभी चलनी है जी, चली। बिग बॉस को भी मुझे पता है ये कोई आम बात नहीं, बहुत स्ट्रगल है। अभी तो चल रहा है, देखते हैं जो किस्मत में जो आगे आता जाएगा चलता जाएगा, सब ठीक है। पैसा रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है या वीक बनाता है? मुझे लगता है पैसा भी स्ट्रांग बनाता है, पैसा स्ट्रांग चाहिए बनाता है ना। जी। बिना पैसे के मुझे लगता है, चाहे कोई भी हस्बैंड वाइफ है, कोई कपल है, पैसे के बिना लाइफ चल ही नहीं सकती। पैसा जरूरी है, चाहे सिंगल पर्सन है उसके लिए भी पैसा जरूरी है। पैसा नहीं होता है सिंगल पर्सन ही अपने आप से टूट जाता है। बिना पैसे के तो हंसी भी नहीं आती बोलने। हम्म। अगर जेब में पैसा हो तो सब कुछ है, अगर नहीं हो तो हंसी भी नहीं आती हो। पैसे के बिना तो आपके अपने भी नहीं पूछते ही आपको। हाँ, अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए तो रिलीव करोगे या लॉस? मैं समझा नहीं। मतलब रिलैक्स रहोगे या ऐसा सोचोगे कि लॉस हो गया? तो लॉस तो होगा ही, अगर मैं साइड बिजनेस भी कर रहा हूँ या आगे भी करूँगा, तो सोशल मीडिया अगर बंद होता है तो लॉस ही है ये। ओके। एक रील में सबका साथ रहना इजी है? अब इजी है अब तो हमारे लिए। कभी कभी प्राइवेसी मिस होती है आपकी? अब नहीं ऐसा सोचता मैं। अब नहीं होती। ट्रोलर्स ने कभी रुलाया आपको? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे किसी कमेंट या किसी भी चीज़ को लेकर कभी अपसेट इतना नहीं हुआ, रोने तक नहीं गया। होता हूँगा लेकिन वैसा नहीं हुआ कि मैं रोने ही लग गया। दो बीवियों को हैंडल करना स्किल है? मैं अब क्या बोलूँ कि मुझे स्किल, मैं नहीं कह सकता स्किल है, ये तो किस्मत है। ये सवाल है ये सर, किस्मत, यस या नो? नो ही कह सकता हूँ। अच्छा, पब्लिक जजमेंट से फर्क पड़ता है आपको? नो, नॉट नाउ, अब नहीं। आज खुद को हैप्पी बोल सकते हो आप? यस। आज आप हैप्पी हो। ओके। एक सॉन्ग जो ही सॉरी मानसी और उनके लिए आप प्ले करो। सॉन्ग क्या प्ले करूँ? मतलब बोलो यहाँ से, अच्छा, डेडिकेट करूँ? डेडिकेट करो। पता नहीं मुझे, मैं तो ये भी नहीं सोच पा आपका रहा। कोई फेवरेट सॉन्ग होगा? फेवरेट सॉन्ग पंजाबी है और ज़्यादातर बी प्राक के गाने सुन लेता हूँ गाड़ी गुड़ी में। इतना शौक नहीं है गानों गुनों का मुझे। आजकल उनका नया वो आया है शायद। हाँ, दिल काट के, हाँ। वो अच्छा है। वो अब जब आ रहा था आपको पॉडकास्ट देने तो शायद गाड़ी में वो गाना 3-4 बार रिपीट भी हुआ है। 10 बार रिपीट हो रहा है आजकल। हाँ, वो चल रहा है। तो कोई एक सॉन्ग जो मानसी मैम को और रूप मैम को आप डेडिकेट करो अपनी आवाज में, बाकी अच्छा करना मेरी गारंटी है उसे। नहीं, इफेक्ट्स गा मैं कर डाल बोल रहे हो दूंगी। आप? गाकर मेरे 1-2 गाने तो खुद के आ रखे हैं, लेकिन मैं किसी का गाना क्या गाऊँ मुझे वो समझ नहीं आ तो रहा। आप अपना ही एक सॉन्ग। हाँ, मेरे तो आगे भी और कुछ गाने रिलीज हो रखे हैं, मतलब डबिंग वगैरह हो रखी है उनकी, तो वो गाने भी आने हैं। एक सॉन्ग अपना। मेरा गाना, चलो उस हिसाब से अभी गला तो है नहीं, खा रात खा भी बहुत लिया। ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਇਆ ਇੰਜਣ ਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨੀ ਕੰਮ ਪਾਲਦਾ। ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੋਰੀਏ ਸੁਣਦਾ ਲੜਾਈ ਰਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਲਦਾ। ਹੋ ਲੰਘਿਆ ਹਜੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੋਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚੀ ਹੀਰੇ ਸਨੀ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਹੋ ਨੀ ਤੂੰ 2-3 ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦੰਦੀ ਫਿਰੇ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੇ ਵੀਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆ। तो ये गाना मेरा पंजाबी में आ रखा है। इसका अर्थ इसका क्या मतलब है ये वो है बता दो। कि वो लड़की को बोल रहा है कि तू अपना 2-3 भाइयों का डरा रही है मुझे 2-3 भाइयों के बारे में बोल के। मतलब आप ही की वो है हाँ, ये मेरा ही गाना है। कहानी। ये बहुत टाइम पे आता कि तू 2-3 भाइयों, कहानी नहीं कह सकते इसको। हाँ। मानसी के भाई रूप मानसी के भाई बहन गुस्सा कर देंगे। मतलब ये गाना लिरिक्स है कि तू 2-3 भाइयों को लेकर डरा रही है मुझे, मेरे भाइयों में मेरा पूरा गाँव आता है। ओके। मेरा पूरा गाँव भी मेरे भाइयों का है। तो ये इसका मीनिंग है तो ये इसका मीनिंग है। जी। तो ये डेडिकेट। थैंक यू सो मच सर। बहुत थैंक यू। सारी बातें आपसे हुई नहीं, और बहुत बहुत अच्छा लगा अच्छी जी मुझे। आपकी कहानी। जब हम लोग बाहर से किसी व्यक्ति को देखते हैं ना तो हम जजमेंट करते हैं ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा, लेकिन जब मैं पॉडकास्ट के थ्रू अगले पर्सन को सुनती हूँ तो मेरा पर्सपेक्ट चेंज होता है उन्हें लेके के। नहीं यार, कि कभी कभी सिचुएशन आपके साथ में ऐसी होती है जैसे कपिल शर्मा की मूवी में हुआ था। तो किस किस को प्यार करो, अभी 2 भी आई है। कुछ लोग ऐसा है कि उसे जिम्मेदारी समझ के उन चीज़ों को निभा लेते हैं और कुछ लोग नहीं निभा पाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे में ऐसी एक मतलब एक ही वाइफ है,
उनके साथ भी डिवोर्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, हमें भी मैसेज आते हैं, हमारे हस्बैंड एक ही हम वाइफ है, हमें फिर भी छोड़ दिया। तो निभानी चाहिए, अगर हमने जिम्मेवारी लिया तो निभानी निभानी चाहिए। चाहिए। तो अब जाते जाते एक ऑडियंस के लिए एक मैसेज जो आप अपने फैंस को देना चाहो। नहीं, मेरी तरफ से अगर मैसेज मुझसे लोगे, क्योंकि लोग क्या, जैसे आपने बोला कि इंस्पायर होते हैं, तो मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि दो शादियों को ना तो मजाक समझे, ना ही पॉसिबल है, और ना ही, स्टार्टिंग में भी बोला था, अब भी बोला था, अगर आपका मन है कि सुसाइड करना है तो दो शादियों का आप प्लान कर सकते हो कि हाँ भाई अब सुसाइड करने का टाइम आ गया। तो अदरवाइज दो शादियां ना यूट्यूब या कुछ भी चीज़ को लेकर सोच कर आप करोगे तो वो सुसाइड ही है। दो शादियां पॉसिबल भी नहीं है, और ऐसा नहीं करना। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सच में गलत है, मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ तो गलत ही है, लेकिन चलो अब तो हो गया मेरे से, लेकिन इसमें फ्यूचर नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत शॉर्ट नोटिस में आपने मुझे, मतलब मैंने आपको बुलाया और आपने यस भी किया मेरे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी देखते थैंक यू, रहिए द आपने बुलाया। कुसुमराना शो। थैंक यू। ओके।